संबंध हो गया था, ये हो गया। अच्छा, मन नहीं लगता भक्ति में, ये भी हो चुका था, मन नहीं लगता। चालू है। क्वेश्चन कितने थे वो? क्वेश्चन तो सारे हो गए। पिंक वाले तो हो चुके हैं, सारे हो गए। तो ऋण वाला स्टार्ट हो ऋण वाला तो हो चुका है, ऋण वाला हो गया ना। ऋण संबंध ऋण संबंध हो हो गया, गया। वो सरकारी नौकरी वाला हमारा सुख किसी का दुख है, ये भी हो चुका ये भी है। हो चुका है। और प्रचार भक्ति यानी कि शिखा माला ये सब हाँ, ये भी हो बता चुका दिया। है। मन नहीं लगता भक्ति में, ये भी हो चुका है। ससुराल में जैसे किसी कन्या का मन लग जाता है, ये भी हो चुका है। अब आएंगे परमेश्वर से संबंध बना लो, है ना, उसकी कमी खलनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। परमेश्वर से संबंध बना लो, यानी वो जो परमपिता परमेश्वर से है, बोले हमारा मन नहीं लगता परमात्मा में। देखिए हुआ है ये पहले पहले शायद पहले नहीं हुआ है, नहीं हुआ। हाँ, हुआ ही नहीं है। ये शायद छूट गया है। ब्राह्मण वाला पेंडिंग है इसमें, फिर बाद में हमारे परम गुरु चल मैं ये छोटा सा मैं बता दूंगा, ये आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। परमेश्वर से संबंध बना लो, उसकी कमी खलनी चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, हम कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, हम भक्ति करना तो चाहते हैं बट हमारा मन टिकता नहीं है, ऐसी हम बातें बोलते हैं। इस सकता है पहले हमारे भी ऐसे ही मन था। कड़वी दवाई का महत्व आपको तब मालूम पड़ेगा जब रोग का पता होगा, है ना। इंजेक्शन क्यों कोई लगवाएगा, स्वस्थ है कोई सुई लगवाएगा कि चीरा लगवाएगा, बोले ब्लेड से काट दो, नहीं लगवाएगा। लेकिन यदि आपको मालूम पड़ जाए कि पस पड़ा हुआ है या सांप ने काट लिया है, तो वहाँ पर चीरा लगा देते हैं लोग, उसको बोले जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो आपको मालूम है कि समस्या क्या है, समस्या के समाधान के लिए हमने क्या किया, चीरा लगवाने को स्वीकार किया। तो यहाँ पर बात आती है कि परमात्मा से संबंध बनाना है। वो संबंध कौन सा बना सकते हो, मान लेते हैं कि हर एक मनुष्य का मन एज के अकॉर्डिंग, एज पर योर एज, मान लेते हैं कि आपको आप युवावस्था में तो आपको लड़का लड़की से में अधिक प्रेम भाव हो सकता है। आप युवा से मतलब विवाह हो चुका है तो आपकी संतान पुत्र में आपका मन हो सकता है। आप भी बड़े हैं, एजड हैं, 50-55 साल के हैं, तो हो सकता है कि आपको पोता पोती में आपका मन ज़्यादा हो सकता है, ये भी हो सकता है। या किसी का मन इनमें नहीं होता है, किसी का धन संपत्ति में होता है। अतः धन ना मतलब कि ह्यूमन बींग्स में उसका मोह होती नहीं है, लेकिन किसमें होता है मोह, पैसे का, पैसा। कोई लेना देना, चाचा मामा ताऊ ऐसे पॉलिटिकल्स होते हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उन लीडर्स का किसी में रिलेशन, किसी में अटैचमेंट नहीं होता है। मरना हो मरे, जिए या जिए, उसे गद्दी चाहिए ना गद्दी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि मान लेते हैं कि कुछ मैं एग्जाम्पल्स दूंगा कि परमात्मा से संबंध बना लो और उसकी कमी खलनी चाहिए। जैसे किसी माँ का कोई बेटा है और बेटा रात को घर में आए बिना बताए कि निकल जाए, तो उसकी कमी खलती कि नहीं खलती है ना। ऐसे ही कोई प्रेमी है, उसकी प्रेमिका या प्रेमी के ना मिल पाए तो उसकी कमी खलती है, चाहे जो मर्जी काम करे, लेकिन ध्यान वहीं पड़ा रहेगा। किसी कोई बाइक है, नई की नई बाइक है, कोई पड़ोसी का लड़का लेकर चला जाए, तो जहाँ भी रहेगा उसी अरे वो आया नहीं, वो कई बार भी आया नहीं, बार बार 2 घंटे लेके आकर गया था, शाम तक नहीं आया। होता है ना ऐसा, कहीं बाइक कुछ ना कर और फ़ोन नहीं उठाना, तो क्या हाल होगा तुम्हारा, सोचो। नई की नई बाइक है और अभी तुमने ली है जस्ट, जैसे ही आएगा उसको पहले मारा जाएगा। हाँ बोले तूने बता क्या करते, और बाइक देखेंगे निहारे के स्क्रैच तो नहीं आएगा, कुछ हुआ तो नहीं है। तो यानी कि आपका जो मन किसमें हो गया उसमें हो गया। उसी प्रकार से मैं अभी ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ, मनुष्य की बात करता हूँ। आपका मन जिस भी संबंध में है वो संबंध अपने इष्ट से बना लीजिए। मान लेते किसी माँ, कोई माँ अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती है, तो अपने उस इष्ट को ही पुत्र रूप में मान लो। अपने इष्ट को किसे मान लो, पुत्र रूप में ही, कि मेरे जो राम है, कृष्ण है, देवी दुर्गा हैं, जो भी हैं ऐश्वर्या, वो मेरे कौन है, बेटा है। आप बोलेंगे कि मैं तो दुर्गा माता को मानती हूँ, राधा रानी को मानती हूँ, तो उसे बेटा कैसे बनाए। भगवान क्या नहीं बन सकता, भगवान क्या नहीं बन सकता, सब कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता। इसलिए जब भगवान सब कुछ बन सकता है तो बेटा क्यों नहीं बन सकता, बेटे क्यों नहीं बन सकता, सब कुछ बन सकता है ना। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पिता को अधिक प्रेम करता है, तो अब आपके इष्ट जो भी हैं उन्हें पिता के रूप में देखना चालू करो, वो तो है परम पिता परमेश्वर, है ना। कोई अपनी माता को मानता है तो बोले शिव माता बन सकती है, हाँ क्यों नहीं बन सकते। अर्धनारीश्वर, भगवान में स्त्री पुरुष या नपुंसकता तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, ध्यान देना। भगवान में तीनों चीज, 3 जेंडर बताया था ना, स्त्री पुरुष, हाँ, और नपुंसकता, है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, ये घटित नहीं होती हैं। किस में नहीं होती हैं, भगवान में। और हम भगवान के अंश हैं, अंश है कि नहीं है,
तो भगवान का अंश होने के नाते हम भी स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं होते। आप बोलेगे हम तो स्त्री हैं, आप बोले हम तो पुरुष हैं, ये ऊपर का आवरण मात्र है, आवरण नहीं मिला। आवरण है। आपने सुना होगा कि भाई ये पहले जन्म में कोई स्त्री थी, या फिर अब ये पुरुष है, या फिर ये आत्मा निकल के कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी में जाती हैं, तो वहाँ पर तो क्या होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आत्मा में ये सब घटित नहीं होता है। ऐसी आत्मा में क्या होता है, पसीना, मल मूत्र कफ आदि ये सब चीज़ें घटित नहीं होती। थकान, निद्रा, आलस्य, प्रमाद ये कुछ घटित नहीं होता है शरीर में। हाँ, ये केवल शरीर की है। इसलिए जब देवी देवता के जो शरीर होते हैं ना, उसमें ऐसे यानी कि मल मूत्र कफ बलगम आदि ये कुछ नहीं होती। देवी देवता के जो श्री विग्रह होते हैं, और जो परमात्मा जो चिन्मय शरीर होता है, ये बहुत ये टाइम पर इसके भी अवर लेवल का नॉलेज है। तो वहाँ पर जो देवी देवता के शरीर जो होते हैं वो भी रक्त से विहीन होते हैं, इसमें रक्त आदि नहीं होते। तो लीलावश जो करें बात अलग है, क्योंकि रक्त होगा तो फिर पसीना या फिर सब क्रियाएँ होंगी, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और जो परमात्मा के जब मोक्ष मिलता है तो वहाँ पर जो शरीर देह मिलती है, मतलब देह विहीन होते हैं, लेकिन जो हमारा वास्तविक रूप होता है वो एक शुद्ध चिन्मय होता है, अद्भुत स्वयं प्रकाश, उसमें स्वयं ही हम प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, परमात्मा से संबंध बनाना पड़ेगा, सबसे सरल उपाय यही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं उपाय हो सकता। आपको भोजन भी फिर इसका मतलब हम अपने शरीर को खिला रहे हैं। हाँ, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये आप सुबह से लेकर शाम तक केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे अपना 70-80 साल का जीवन बर्बाद किए जा रहे हो। पर जन्म से लेकर मृत्यु तक आप चाहते में अच्छा कपड़ा पहनो, आप तो अच्छा कपड़ा पहन ही नहीं सकते। शरीर पहनेगा, और शरीर कब तक पहनेगा, जब तक विद्यमान है तब तक पहनेगा ना। विद्यमान है तब तक भी नहीं पहने, जब तक आपके पास कॉन्शियसनेस है। जहाँ कॉन्शियसनेस का वहाँ सफेद में आ जाएगा, फिर से दोबारा से सफेद में आ जाएंगे, या फिर जो आपको पहनाया जाएगा पहनाए। कोमा में जाने के बाद कौन पहनाता है, वही तो पहनाते हैं, है ना। पेशेंट को तो हरा कपड़ा डाल देते हैं, अब क्या उसे क्या मालूम क्या पहनाना है बेहोशी के बाद में। ठीक है, तो वही हो गया। आप जो खाते हो वो आत्मा का कोई लेना देना नहीं, इस भोजन से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। कोई 15 साल एक इंसिडेंट था, वो मेरे संज्ञान में आया कि आत्मा थी 15 वर्ष वो एक पीपल के वृक्ष पे रही थी, और वहीं पर वो 15 साल एक पीपल के वृक्ष के एक खड्डे खोखला होता है ना, उसमें रही थी वो। उसके बाद उसको कहीं आसपास के गाँव में जन्म मिला, तो उसने जन्म के बाद में अपनी कथा बताई, मैं 15 साल इस वृक्ष पर रहा था, 15 वर्ष डे नाइट। तुम सोचो कैसा है, वो प्रेत योनि में रहा था। ठीक है, तो इसलिए परमात्मा से हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना। मान लीजिए ये यूथ बैठी है, तो आपको किसी लड़की से प्रेम है, गुरुजी उसे कैसा पता मैं इस पेड़ पर था। कुछ जीवात्मा ऐसे होते हैं कि उनका जब पुनर्जन्म होता है ना, तो उनको ना याददाश्त बन जाती है ना। जैसे मैं आगरा का केस सुनाया था, आगरा का सुनाया आपको, है ना। तो उसमें वो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ना आपको बहुत प्रामाणिकता के साथ पता रहता है। जैसे ये लड़के लोग हैं, आपको लड़की से प्रेम हो सकता है, आपकी एज ऐसी है, तो परमात्मा से वो प्रेम कर बैठे, सबसे अच्छा बात। आप बोलेंगे वो लड़की, पर भगवान तो शिव हैं, भगवान राम कृष्ण, ये कैसे बन सकते हैं। तो गुरु ये भी याददाश्त क्या ना पुनर्जन्म की परमात्मा ऐसा करते हैं कि किसी ने संसार में कि मैं हूँ यहाँ पर धरती पर, मेरी तोड़ निकाल सको तो निकाल डालो। तो परमात्मा कुछ जीवात्माओं को ऐसी चीज़ें प्रदान कर देते हैं, यानी कि कुछ को पुनर्जन्म की बातें एग्जैक्टली याद रहते हैं कि मैं चाचा, ये मेरे मामा, ये मेरे ताऊ, ऐसे मैं मर्डर किया था, यहाँ मेरी संपत्ति है, ये मेरा अकाउंट नंबर, ये मेरा पेटीएम नंबर, सब कुछ बता देंगे वो। साइंस फेल। तो परमात्मा ऐसी लीला है कि बारमूडा ट्रायंगल है, साइंस फेल। बिग बैंग थ्योरी है, साइंस है ना। ब्लैक होल है, साइंस फेल। क्या कुछ नहीं कर पाते वहाँ ब्लैक होल में, तो वो तो चलो बिग बैंग थ्योरी तो एक सूत्र है, लेकिन ब्लैक होल जो है वहाँ तो जो भी सैटेलाइट जाते हैं, जो प्लेन्स जाते हैं, जो भी जाते हैं सब खत्म हो जाते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें दिखती हैं, मतलब जैसे हिमालय ऐसे पहाड़ ऊपर घूम रहे हैं, वो जा रहे हैं, जाने के बाद कहाँ उसको पता नहीं चलता। कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सोमनाथ में विज्ञान मिल जाता है, पुरी में विज्ञान मिल जाता है, सब फेल होता है। वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर, वहाँ ध्वजाएं उल्टी दिशा में, हवा ऐसे बह रही, वो ऐसे बह रही, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें। भगवान ऐसे चमत्कार क्यों करता है, ताकि जो विज्ञानवादी हैं, विज्ञान जस्ट पार्ट ऑफ सनातन, जस्ट पार्ट ऑफ, हम विज्ञान को डिनाई नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, शाश्वत टेम्पल्स हैं, शाश्वत मंदिर, शाश्वत गुरुकुल, शाश्वत गौशालाएँ, वो विज्ञान से भरपूर होने चाहिए। उसमें हर वो चीज़ विज्ञान की होनी चाहिए, जो बाहर भी ना मिले वो हमारे यहाँ मिलनी चाहिए। ऐसा हमारा क्या होनी, शाश्वत के इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। तो बात है यहाँ पर मन लगाने की। मन नहीं लगेगा आपका परमात्मा में, मेरा भी मन नहीं लगता है। लेकिन जब मौत दिखते हैं ना, मौत, जब मुझे बुढ़ापा दिखता है, जब मुझे बीमारियाँ दिखती हैं, तो अपना आप मन लगता है। आपका कड़वी दवाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन उधर कड़वी दवाई का जो ना लेने का जो साइड इफेक्ट मालूम पड़ जाए, तो कड़वी दवाई से अपना आप प्रेम हो जाएगा, अपना आप से। मैं तो मन लगाने की बात ही नहीं करता हूँ। मैंने कहा मैं ये निकाल भगवान से मन लगाओ, नहीं।
रोके करो चाहे हंस के करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, दैट्स इट। डॉक्टर की आज्ञा का पालन हम रोके करते हैं, हंस के करते हैं, ओके है ना। हंस के कौन चीरा लगवा के तो लगा दीजिए, लो चीरा लगा दीजिए आप। ना ऐसी से लगा ना ऐसी से है ना? ऐसे लगाते हैं क्या? अब क्या होते हैं करेंगे, वैसे। उनके एक्सप्रेशन है अनेकों प्रकार के वो एक्सप्रेशन नहीं करता आते हैं, वो चीज़ नहीं है ना। वो वीडियो बनाया तो आपको हंसी आएगी, कुछ क्या तो कर होते रहा हैं है। ओटी के गेट पे ही कदम रखते रोने लगते हैं, जब ऑपरेशन पे लेके जाते हैं ना उससे जो गेट होता है वहीं रोते हैं वो तो इतना बुरा हाल बहुत है। समझाना पता है कि पड़ता भाई है फटेंगे अब फटेगा हमारा शरीर। कि हाँ हम आएंगे नहीं आएंगे वापस, उनको ये रहता है। ये है ना, होता भी है तो हाँ, होता है। सच भी यही है। तो जैसे आप लोग साइन करवाते हो ना, आप साइन क्यों करवाओ, है ना। इसीलिए करवाते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो नहीं जाते बाहर तक, मर के ही बाहर जाते हैं। हाँ ऐसे। उनका, और आपके हाथ से पता है कितने जीवित होते हैं, कितने मरते होंगे। 100 जीवित होते तो 2 मरते भी होंगे, हाँ। है ना। तो सब कुछ चलता रहता है, अभी ऑपरेशन का ये सब चीज़ें। तो वही बात है, तो आपको संबंध किससे बनाना है, परमात्मा से। परमात्मा से, है ना। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, वो बड़ा संगीन प्रश्न है। बोले जी परमात्मा से एक संबंध बना लो, आप भक्ति में निपुण हो जाओगे, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई लड़की है, वो किसी परपुरुष से प्रेम करती है, परपुरुष ने किसी भी लड़की से प्रेम करती है, XYZ जो भी है, ये वो भक्ति में आना चाहती है। क्या वो अब राम से, कृष्ण से, शिव से, विष्णु से, नारायण से, इनसे जार भाव वाला अपना व्यवहार बना के रखेगी क्या? उत्तर ये आता है, यदि जार भाव समझते हो, जार भाव जो गोपियाँ भगवान कृष्ण से, कुछ गोपियाँ भगवान कृष्ण से जार भाव रखती थी, कुछ भगवान कृष्ण से भक्ति भाव रखती थी, कुछ श्रद्धा भाव रखती थी, हर प्रकार का भाव था, हर प्रकार का। मतलब कि कोई उन्हें अपना पति देख रहा है, कोई उन्हें पुत्र देख रहा है, कोई उसमें कुछ देख रहा है, कोई भाई देख रहा है, कोई सब कुछ देख रहे हैं। गोपियों का और भगवान कृष्ण का ऐसा एक भाव था, इस तरह का, ठीक है। तो क्या वो ये दूषित भाव है? अरे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल ये विषय है, क्योंकि यदि हम स्त्रियों को अनुमति देते हैं, हाँ जी आप जार भाव यानी काम भावना वाला भाव अपने इष्ट के प्रति रख सकते हैं, तो साधु वर्ग बोलेंगे हम तो फिर राधा रानी को मानते हैं, तो क्या हम भी फिर राधा रानी से पत्नी भाव के रूप में आ सकते हैं? यहाँ पर आ जाता है नहीं, क्या आता है यहाँ पर नहीं। लेकिन अब लड़का बोलेगा वो मेरे तो मन ही किसी कन्या में लगा हुआ, तो मैं क्या करूँ, और आप तो मना कर रहे हो। तो यहाँ पर ये मर्यादाएं नहीं हैं, यहाँ पर ये मर्यादाएं नहीं हैं। क्लियर है? तो मैं समझी। मान लेते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि हम भगवान को पति के रूप में मान सकते हैं, मेरा बहन ने मानना। तो क्या तुम माँ दुर्गा को पत्नी के रूप में मान सकते हैं लड़के लोग, पुरुष? नहीं, तो क्यों? उन्हें तो माँ ही मान सकते हैं। तो फिर तो हम बोलेंगे तो रामकृष्ण को तो पिता मान सकते हैं, तो पति क्यों मान सकते हैं? ये तो भावनाओं का हनन हो रहा है ना। फिर साधु हैं, उनकी भावनाओं का हनन नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कि काम वासना से पीड़ित कन्या है, स्त्री है, वो रामकृष्ण में अपना पति देख करके अपनी आत्मा को शांति दे रही है, भक्ति में बढ़ रही है, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। अब कोई लड़के लोग हैं, साधु वर्ग है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है ये, इसे जनता उठाती नहीं है कि उठाई तो बंडर मच जाएगा या स्पीड पे बंडर मच जाएगा। यहाँ पर हमने बहुत सारे सिद्धांत तो खोला है, यदि हम मंच पे बोलेंगे ऐसा नहीं है, समय आने पर बोलेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाएगी। तो वहाँ पर जो साधु वर्ग है, जो बोलेगी हम तो माँ भगवती को, आदिशक्ति को, जगजननी माँ अम्बा को, राधा रानी को, पार्वती को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती को, जिनको भी हम तो इनमें अपने पत्नी का भाव देखना चाहते हैं, काम भावना से। मुझे अपनी पत्नी में बहुत प्रेम है, तो मैं पत्नी में इतना प्रेम नहीं करूँ, मैं इनमें अपना पत्नी का भाव देखूँ, तो क्या उचित है ये? हाँ ना, बोलो। उचित है। तो अगर आप स्त्रियों को ही परमिशन दे रहे हैं तो फिर पुरुषों को भी मिलनी चाहिए तो परमिशन। क्या कहना चाहते हो? देख सकती हूँ मुझे, क्योंकि फिर तो सबके लिए भाव होना चाहिए समान रूप से। समान तो भाव सबके लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना है ना, पर जब भी हम बोलते हैं स्त्री, है ना, तो आत्मा निकल गया, आत्मा निकल गई, निकल गई। आत्मा निकल गई। निकल हाँ, गई। इसका मतलब अब समझ में आया क्या बताओ? कि जो पुरुष है ना, वो भी मतलब जो मतलब हमारी माँ है वो भी स्त्री है, और उनके अंदर जो आत्मा है वो भी तो फिर फीमेल वर्जन में आती है ना, तो कनेक्शन उनसे Same फीमेल का है। ही है। हाँ, फीमेल से और फीमेल का आप यदि कनेक्शन पुरुष में मान भी रहे तो आपको भ्रम है। हाँ। यहाँ पर इस ब्रह्मांड में जो भी है परम पुरुष एक ही परमात्मा, उसके अतिरिक्त सब कुछ स्त्री रूपी है। हालांकि आत्मा में स्त्री पुरुष नपुंसकता नहीं घटती है, लेकिन भावनात्मक रूप से भी देखा जाए तब भी आत्मा निकल गई कहा जाता है। इसलिए यदि पुरुष वर्ग आदिशक्ति माँ भवानी जगजननी अम्बा से बोले कि मैं तुम्हें पत्नी की भावना देखना चाहता हूँ, तो ये प्रैक्टिकल भी संभव नहीं हो पाएगा। जी। मानी काम वासना कि हम पराकाष्ठा में जाते हैं, तब भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा में जो हम लोग हैं ना, एंटिटीज हैं,
स्पीसीज जो भी हैं, तो हम में हमारे अंदर में कोई भी हम प्रकृति से बने हुए। प्रकृति क्या है? फीमेल है। पंचभूत पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश प्रकृति है। प्रकृति आ रहा है, प्रकृति कर रहा है नहीं बोलते, प्रकृति कर रही है। और हम प्रकृति से निर्मित हैं। और हम एक तो पंचभूत है शरीर, तो शरीर जब प्रकृति नारी से बना हुआ शरीर है, स्त्री से, तो हम स्त्री भाव में होते। अंगों की शेप छोड़ दो। अच्छा अब आता है आत्मा निकल गई या निकल गया? निकल गई है ना। हम क्या बोलते हैं? सॉल, अंग्रेजी में सॉल बोलते हैं, है ना। रेस्ट इन पीस और बहुत सारे हैं। रूह निकल गया बोलता है कोई ऐसा? इस्लामिक में रूह निकल गई। हाँ। तुम कहीं पर देखो कि आत्मा को जो जेंडर बताया गया वो फीमेल बताया गया। अब एक फीमेल अब माँ भगवती से बोले कि मैं तुझे पति रूप में देखना पत्नी रूप में देखना चाहती हूँ, तो बोले तू और मैं तो एक ही हैं। तो ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान ना होने के कारण से तू मुझे तू अपने को पुरुष माने हुए है और मुझे पत्नी रूप में देख रहा, लेकिन तू भी स्त्री और मैं भी स्त्री, तो हमें तो कुछ हो नहीं सकता ऐसा। स्पष्ट है? तो कि परम पिता परमेश्वर ही आदि शक्ति के लिए एक पुरुष की भूमिका में है, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं। राम है वो कृष्ण है। हाँ, दूसरी बात और भी गहराई में जाते तो राम कृष्ण देवी दुर्गा राधा रानी माँ सीता, ये दोनों भी सब एक ही रूप हैं। ये एक ही रूप हैं, लीला अवश्य अलग अलग हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव में कोई भेद नहीं। अर्धनारीश्वर भगवान शिव, राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, एक ही रूप है ये। इसलिए यदि कोई साधु सोचे कि भाई ठीक है हम तो जो भी माताएं हैं इनमें हम पत्नी का रूप देखेंगे, काम वासना का रूप देखेंगे, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो अज्ञानता के वशीभूत है, वो बिना गुरु के कहीं भक्ति कर रहा है। शास्त्र अपने आप से ला करके पढ़ रहा है, इसलिए वो ऐसा भाव रख रहा है कि आत्माएं जितनी भी हैं सब क्या है? स्त्री रूप है। क्लियर हो गए? जैसे कि महाराष्ट्र जब रचा तो भगवान शंकर ने एक लीला की। भगवान शंकर क्या गए? महाराष्ट्र में जाने लगे, तो बोले वहाँ तो सब स्त्रियाँ जा सकती हैं। बोले क्यों? बोले पुरुष तो कोई है ही नहीं। महादेव ने बोला मैं तो जाना चाहता हूँ। बोले जाओगे? तो बोले हाँ। अब लीलाएं हैं ये, परमात्मा अपने आप में लीला कर रहे हैं, है ना। हमको भी लीलाएं करें। हम वहाँ पर जो नृत्य या गायन जो वादन करते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, जो पोछा लगाते हैं, जो सफाई करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो क्या है? लीलाएं। मतलब ये भक्ति रूपी लीलाएं हैं, है ना। क्या है? भक्ति रूपी लेकिन वो शास्त्र की मर्यादा में होनी चाहिए हर चीज़। शास्त्र की आपने देखा होगा जब हम साधु के साथ में निकट आते हैं तो हम हाथ नहीं पकड़ते हैं। क्या पकड़ाते हैं? रुमाल, कोई कपड़ा, कोई वस्त्र या कुछ ना कुछ पकड़ाते हैं, है ना। क्यों है? क्योंकि यदि मर्यादाएं नहीं बनाएंगे तो काम वासना किस माध्यम से आ जाए। आपको मैं बता देना, एक उंगली टच हो जाते हैं ना, तो बस में आप जा रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग में कर रहे हो, यदि हाँ क्या बोले? गुस्सा आती है नहीं, वो साधु का भाव होता है, लेकिन पुरुष की जो टेंडेंसी होती है वो हल्का सा भी टच हो जाता है, वो एकदम वो उसका फितूर जो है चढ़ जाता है, वो ये आभास हो जाता है। हमारे मतलब पुरुष में ये होता है 7 सेंस ये वाली होती हैं, तुरंत तो अट्रैक्ट हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाए इस प्रकार से। तो इसलिए क्या बताया गया? मर्यादाएं महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए परमात्मा से मन लगे या न लगे आपको संबंध बनाना पड़ेगा। कौन सा? शास्त्र सम्मत। तो कौन से हैं? पुत्र का संबंध बना सकते हो, पिता का संबंध बना सकते हो, दास से भाव बन सकते हो, भगवान दास बन जाओ। क्या बन जाओ? दास बन जाओ, है ना। दास सबसे बढ़िया दास बन सकते हो आप। अच्छा, पुत्र बनाने में बड़ी कठिनाई पड़ जाएगी, आपको सेवा करनी पड़ेगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाएगी जी। बेटे है ना। अब लड्डू गोपाल ले घूमते हैं ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं जाती, फिर बाद में क्या करते हैं वो जानते हो? जहाँ तहाँ उसको दुर्गति होती रहती है, नहीं होती दुर्गति, दे देते हैं एक दूसरे को। गलत है। विवाह में जा रहे हैं, विवाह में जा रहे हैं तो बोले ये क्या है? तमाशा बना रखा है भक्ति का, जो कि गलत है। वो परम पिता परमेश्वर की भूमिका में सबसे अच्छा टैग लगा, परम पिता परमेश्वर। हे प्रभु हम तुम्हारे दास हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम तुम्हारे संतान हैं, इतने अच्छे टैग एक्सेप्ट करो तो अच्छा है ना। ये भी इसमें कोई समस्या नहीं है। तो परमात्मा से क्या बना? मित्र भी, सखा भाव भी बना सकते हो, मित्र में भी कोई समस्या नहीं है, सखा भाव। अरे प्रभु तुम तो हमारी है ना। लेकिन अभी हम इतने पवित्र नहीं कि हमको ओए 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 यार यार करके बोले, ऐसा नहीं है, सभ्यता हो जाती है। तो क्या करना है? भगवान से क्या बनाना है? संबंध बनाना है। क्लियर? सती प्रथा, द्रौपदी सती प्रथा याद है ना? सती प्रथा कुछ लोग क्लेम करते हैं, ब्लेम भी लगाते हैं हमारे ऊपर कि जी सनातन धर्म में तो स्त्रियों के कोई सम्मान नहीं है, वहाँ पर सती प्रथा स्त्रियों को फूंक दिया जाता है पत्नी मरने के बाद में। तो हम कहना चाहते हैं यहाँ पर, हिरण्यकश्यप मरने के बाद में क्या उनकी धर्मपत्नी सती हो गई थी? कुंती के जो पति दे पांडु जी, उनका देहांत हुआ था, है ना, पांडु रोग के कारण से। तो क्या वो सती हो गई थी? सुभद्रा, ये कौन है? उत्तरा, अभिमन्यु, है ना। अभिमन्यु के देहांत के बाद में क्या उत्तरा सती हो गई थी? नहीं।
और महाराज दशरथ के देहांत के बाद में क्या केकई, सुमित्रा, कौशल्य, ये सती हो गई थी। इतने सारे एग्जाम्पल तो मैंने गिनवा दिए जो बड़े बड़े हैं। ये क्या स्वेच्छा है, क्या है अपनी स्वेच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो है उनको दारू पिलाई जाती थी नारियों को, उसमें ढोल ढमाका बनाया जाता था। मैंने देखा इंटरनेट पर भरा पड़ा पूरा मसाला। सती प्रथा है, हिंदुओं में सती प्रथा, हिंदू धर्म में सती प्रथा, ये ऐच्छिक है, स्वैच्छिक है। क्या है? और स्वैच्छिक का अर्थ होता है जो माताएं बहनें तपस्या में बड़ी चढ़ी हुआ करती थी वो ऐसा चुना करती थी, ऐसा रास्ता जो तपस्या में बड़ी चढ़ी होती थी। अब सामान्य व्यक्ति के ऊपर दूध गिर जाए तो हु करेगा, नहीं करेगा क्या? इसलिए जो तपस्या में बड़ा रहता है वो कर देता है ऐसी क्रिया, कोई समस्या नहीं है। स्वेच्छा पर निर्भर करता है, इसमें बलपूर्वक कुछ नहीं करते हैं। चित्तौड़ में ऐसा नहीं गुरु, जैसे यहाँ पे है ना और एरिया में कि सती को इन्होंने वो कर रखा। चित्तौड़ में ऐसा नहीं है। चित्तौड़ में एक मंदिर है माता डोकरी के नाम से, तो वहाँ पे चित्तौड़ में तो प्रथा रही है वहाँ पे जौहर की। तो जौहरी प्रथा तो रही, लेकिन मैं इसमें एक मानव मतलब एक अगर जैसे हमारे सोशल राइट्स हैं, अब हम ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ना, ठीक है, अगर मतलब एक समिति है इंटरनेशनल लेवल की वो ना वो मानव ह्यूमन राइट्स वाला, ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ह्यूमन राइट्स वाले जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं वो लोग पता क्या बोलते हैं, इसे बोले गलत है। हाँ गलत है, चलो मैं मानता हूँ गलत उनके लिए जिनको बलपूर्वक लगाया जा रहा है, जिनको नशे के हालत में लगाया जा रहा है, जिनको अज्ञानता के आवेश में किसी का पति मर गया और वो लोग आवेश में आकर के बोले मैं तो मरूंगी, वो चीज़ गलत है। इसको होश में तो आने दो, ये समझे आप। अभी जस्ट सडनली इसका विवाह हुआ, उसका पति मर गया आर्मी में, और वो बोले मैं तो जलूंगी, मैं तो मरूंगी, ठीक है। तो वो तो आवेश में कह रही है ना, तो तुम्हारा धर्म है ना समझाने का। ज्ञान के वशीभूत होकर के और आवेश के वशीभूत होकर के अंतर होता है। भावनाओं में आकर के पहले हम लोग जैसे दीक्षा संस्कार हुआ करता था, पहले देखा देखी भावना चलती थी, भावनाएं यू नो कि भाई देखा अच्छा इसने ले लिया दीक्षा तो अच्छा हम कैसे कम है गुरु जी, हम भी आगे टिंडा भिंडी लेकर और बोले ये लिया 5 फल ये लिया, ऐसे होता है मेरे साथ। गाना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस क्यों ले रहे। हालांकि मैं जानता था पहले भी, मुझे मालूम अच्छा होट भेड़ चाल चल रही है, इसे ले लो हम कैसे कम है, हम भी तेरे वो से लेकर। ये भाव अधिकतर तो बहुत ने होली करी है, होड़ करी नहीं, बट ये सब मेरे नॉलेज में था, ऐसा नहीं है, सब सिद्धांत है। बट एक टाइमिंग, एक प्लानिंग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। और हम ये बता भी रहे हैं कि यदि आप भी किसी देश के, किसी संसार के, किसी देश के किसी कोने में जाकर के प्रचार करना चाहते हो सनातन का, तो आप कैसे उन सिद्धांतों को सिंपली कर सकते हो जो बारीकी से बिना किसी टेंशन के आप उसे बढ़ा सकते हो, है ना। वो हम तोड़ मोड़ के पेश किया सके। हाँ, तो अब क्या हुआ, हमने फिर उस पर रोक लगा दी। तो उसी प्रकार से जो सती की प्रथा है वो होशोवाश में आने के बाद है। मान लिया हम आए तो शुरुआत में मुझसे कहा था एक दो जनों ने कि गुरु जी हम भी दीक्षा लेंगे, तो साधु भी थी यहाँ पर, मुझे याद है कि हम तो आपके गुरु मानते हैं। मैंने कहा परीक्षा देनी पड़ेगी, सीधी बात है, टेस्ट देना पड़ेगा। अब परीक्षा छोड़ो, उनका कोई है नहीं यहाँ पे, संबंध ही नहीं है। तो जिनको अगर हम दीक्षा दे भी देते तो 1 साल या 6 महीने बाद वही हाल होता है जो अभी हो रहा है, यानी संपर्क संबंध नहीं है ना वही हाल। तो केवल हमारी लिस्ट बढ़ती लेकिन परिणाम कुछ नहीं आता। दीक्षा का आज मैंने कुछ लगाया था अपने सोशल मीडिया पे, स्टेटस पे, आपने देखा होगा कि गुरु के संदर्भ में शिवपुराण क्या क्या लिखा हुआ है, पता है पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें इस कलयुग में फॉलो नहीं होती है, लेकिन काफ़ी कुछ बातें फॉलो हो जाती हैं इजीली। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अच्छा कुछ लोग हमें बोलते हैं कि देखो अम्बेडकर जी को मानने वाले कुछ लोग बोलते हैं कि पक्षपात किया गया सनातन धर्म में, जो ब्राह्मण हैं उनको, ब्राह्मणों ने हमें लूटा है, खसोटा है, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा, आप देखोगे। मैं बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे लिंक्स बताता हूँ। कुछ लोगों का बिजनेस ही या पेट पूरे इसी धंधे से हो रही है। केवल रामकृष्ण गाली बकते हैं, उनका पेट पलता है, उनके सम्मान मान सम्मान सब इस पर आधारित है। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि तो सूत कुल में जो हुए हैं, है ना, सूत कुल नंदन, सूत एक होती है जुलाहा वगैरह जो होते हैं ना, जो निम्न छोटे मोटे काम करते हैं, सूत कुल नंदन, तो ऋषि बने, तो सूत कुल नंदन ऋषि बने। दूसरी बात, जो हम वेद व्यास गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, वेद व्यास जी किनके पुत्र थे? एक नाव चलाने वाली स्त्री के, मल्लाह, किनके? मल्लाह। जो नाव चलाने वाले हायर क्लास के होते हैं क्या? नहीं होते, वो मछली वछली पालन करते होंगे, खाते पीते हैं। तो उनके गर्भ से जन्मे हुए पुत्र जो हैं आज हमारे सनातन की पूरी बागडोर संभाले होंगे, और शासक में तो उनका बहुत विशेष योगदान है। कैसे योगदान है? बहुत विशेष। तो इतना योगदान है कि यानी कि वेद व्यास, पूरा संसार व्यास पूर्णिमा मनाता है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? तो आपको ये समझना चाहिए कि एक मल्लाह की लड़की से नमस्कार
एक मल्लाह के गर्भ से जन्मी हुई लड़की को जो है लड़का है वेदव्याजी अपांतरतमा वो कितने पूजनीय बन गए। स्पष्ट हो गया ये। दूसरी बात आप यहाँ पर देखो रविदास जी मेवाड़ के राजा के घर में आते जाते थे। किसके घर में? मेवाड़ के राजा यानी मीराबाई के पिताजी घर में। तो रविदास जी जूता गांठते थे लेकिन वहाँ पर सम्मान पूरा था। यदि ऐसा ही पक्षपात था तो फिर इनको राजाओं ने अपने घर में क्यों बुलाया? क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात से ध्यान से? आप सोचो ये तो पक्षपात जो हमारे को ब्लेम लगाया जाता है कि सनातन धर्म में पक्षपात है, ऐसा क्यों? इसके पीछे पता है वजह क्या है? इसके पीछे मॉडर्न वर्ल्ड की वजह ये है कि इनको सम्मान वो चाहिए जो एक व्यक्ति अर्जित करता है अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, ठीक है, और वो काम इन्हें करना नहीं है। वो काम करना नहीं है, ये बात दिक्कत वही है। दिक्कत वही है। मतलब चाहिए फ्रीडम। दूसरा है पॉलिटिकल एजेंडा। दूसरा क्या है? पॉलिटिकल एजेंडा। हमारी गद्दी कैसे चलेगी? देखो जिसका काम ही शाश्वत स्पष्ट कहता है हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स खड़े करेंगे। मान लेते हैं कि आपने विधान पढ़ा तो सारे सेक्टर्स हैं, कोई सेक्टर छूटा नहीं होगा, है ना? कोई सेक्टर छूटा ही नहीं है, इतना उसको डीपली बनाया गया है। और जब कई बार आज मैं वही बात कर रहा था उसमें जो बातें लिखी हूँ कई बार मैं भी अचंभित रहता हूँ कि हुआ क्या है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बिहार सेवा का, तो मतलब बिहार सेवा एक अलग है। हम लोग जा करके भिक्षावृत्ति करते हैं, जगह जगह झोले फैलाते हैं कि भाई हमारे मंदिर के लिए गौशाला कुछ दे दो आप, है ना, इस तरीके से। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब एक धर्म प्रचार में बहुत सारी चीज़ हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो मैं अचंभित हुआ कि जब ये लेखनी चल रही थी तो हुआ क्या था? परम गुरुदेव की कृपा है और जो उसमें सूत्र हैं जिनको मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, वो जब लेखनी चल रही थी तो मुझे खुद नहीं पता कि चल हो क्या रहा है। मैं लिखने के बाद समझता है कि क्या है, हो सकता है भगवान की कृपा है, जो भी है मुझे नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जब उसको लिखा जा रहा था तो 4,26,000 साल के लिए लिखा गया है। 4,26,000 साल तक के लिए लिखा गया है। वो क्या है? एक हेडिंग्स है, सारे क्या है, सब हेडिंग्स हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन है वो बाद में लिखी जाएगी। उसे ईश्वर के हाथ में। हालांकि हम उसे ईश्वर करते नहीं कहते हैं, नहीं हम उसे ईश्वर से प्रेरणा मिली कुछ नहीं कहते हैं, वो हमसे बोलते हैं हमने क्रिएट किया है। लेकिन हाँ उसके जो सिद्धांत है वो ये सत्य है कि वो मेरी समझ से भी वो शास्त्र परे हैं। हाँ वो लेखनी चली है, क्या चली, क्या हुआ है, बड़ा अजीब है वो, ठीक है। लेकिन यही सत्य है कि जब आप उनको पढ़ोगे, स्टडी करोगे तो आपको लगेगा वास्तव में कुछ यूनिक है। ये ज्ञान जो हम करते हैं ना, तो जो आपको तर्क दिए जा रहे हैं तो कई बार मैं भी अचंभित होता हूँ ये होता है, तो मैं इतना माइंडेड नहीं हूँ। मेरी एवरेज एजुकेशन है, कोई हायर मतलब टॉपर नहीं रहा, मैं कभी कुछ नहीं रहा, सब कुछ नहीं रहा, बहुत एवरेज। लेकिन जो यहाँ पर कर रहे हैं वो अब ईश्वरी कृपा है, जो भी है, गुरु कृपा है, परम गुरुदेव जो भी है, वट। तो जो ये लोग बोलते हैं ऐसा कि रविदास जी, दूसरा आता है जुलाहा, कबीरदास जी कपड़ा बुनते थे लेकिन वो गुरु बने, समाज ने उन्हें स्वीकार किया। तो हमारे धर्म में यदि भेदभाव होता तो इतने दो चार मैंने जो नाम गिनाए ये कैसे संभव हो पाते? आप सोचो। अब कुछ लोग बोलते हैं एकलव्य का अंगूठा काट लिया, ऐसा कर दिया, और जो कर्ण थे उनको फिर शिक्षा नहीं दी थी। जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया उनका परिणाम आपने देखा होगा क्या हुआ है। महाभारत आप पढ़ोगे, एक ने मेरे को बोला कि तो इन्होंने जो है ना कर्ण को जो है ना विद्या क्यों नहीं दी थी, सूतपुत्र कह दिया था। तो मैं जिन्होंने कर्ण को विद्या नहीं दी थी उनका हाल क्या होता है ये भी जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना? उनका वंश सब कुछ नष्ट हो गया। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से धर्म के अंतर्गत कहीं भी भेदभाव नहीं है। चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से 4 वर्ण बनाए, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार। और यहाँ पर तो जो शाश्वत के अंतर्गत तो आपको ना ब्राह्मण बनने के लिए कहा जा रहा, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ना शूद्र। क्या बनना है? भगवान का प्रियतमा, भगवान का प्रियतरा। सिंपल भाषा में बोले तो भगवान का भक्त बनना। हाँ गॉड, ठीक है, यानी भगवान का भक्त। हाँ जो ज्ञानी सुन चुके हैं उसके लिए हम प्रियतरा कह सकते हैं कि ये बड़े क्रिटिकल डेफिनेशन बतानी चाहिए क्या है। यानी भगवान की प्रियतरा बनना है, कुछ नहीं बनना। यानी भक्त से भी ऊपर का हायर लेवल हो गया, बोले मोक्ष चाहिए वो भी नहीं चाहिए। क्या करना है? भगवान की प्रियतरा बनना है। ब्राह्मण बनना नहीं, क्षत्रिय बनना नहीं, शूद्र बनना नहीं, वैश्य बनना नहीं, भक्त बनना, बोले नहीं भगवान की प्रियतरा बनना है। भक्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? जैसे मान लेते हैं एक माँ है, उसके 4 बच्चे हैं, बट एक बच्चा उसमें ज़्यादा चाहने वाला, बच्चे सभी हैं लेकिन बच्चे सभी नहीं चाहने वाले। एक माँ एक उनमें से सबसे अधिक किसी न किसी को प्रेम करेगी, उसे अधिक अपने साथ लेकर जाना चाहिए हर जगह। तो वहाँ चल स्पष्ट है। तो हमारे सनातन में कहीं पर भी पक्षपात नहीं है। चंचल माने स्थिरता नहीं है, अधिक सीखने की
आवश्यकता नहीं है। अच्छा, चंचल मन है, मन चंचल है, हमारी इसमें स्थिरता नहीं है। हम कहाँ लगाते हैं, लगता नहीं है, यहाँ लगाते हैं वहाँ नहीं लगता है। तो भगवान की भक्ति में हम करना चाहते हैं, लेकिन 2 साल बाद 4 साल बाद हमारे नियम सिद्धांत सब बदल जाते हैं। आज भी ऐसे हो रहा है ना, है ना। तो आज मैंने देखा जैसे भी गणपति बाबा मोरिया चल रहा है, ठीक है। अभी आज से तुम 30 साल पहले का इतिहास उठा के देखो, अपने दादाओं से पूछना, कभी आपको जानकारी मिलेगी इसकी। अभी राधाष्टमी का आप देखोगे काफ़ी क्रेज चल रहा है, 30 साल पहले का इतिहास खोज के देखो, जानकारी मिल जाएगी। अभी 15 साल पहले शनि महाराज का बड़ा क्रेज चला था, वो ठंडा पड़ गया। अभी खाटू श्याम का जी का महाराज चल रहा है, बहुत चल रहा है। ये क्या है, सभी ट्रेंडिंग है। क्या है? ट्रेंडिंग। इसलिए इसमें दिक्कत है कि लोगों को जहाँ से फायदा होता है ना, वहीं की तरफ फायदा जाते भी हैं। नहीं कह सकते, फायदा नहीं, ये फायदा अट्रैक्शन, नहीं कह ये क्या सकते। अट्रैक्शन है? जिस तरह की चीज़ उठा ली लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। बस ऐसा मेनली क्या है कि इम्प्लीमेंट तो है वो 0.00001% है इम्प्लीमेंट कितना है, ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कितना 100% है। एडवर्टाइजमेंट पूरा है। आप लेकिन शास्त्र में हम लोग क्या बताते हैं कि आपको इम्प्लीमेंट पर भी ध्यान देना है और एडवर्टाइजमेंट पर भी ध्यान देना है, दोनों चीज़ें करनी है। आप सोशल मीडिया में हो, हाँ, अभी शास्त्र में जैसे शरणागत में है तो हम उनको बोलते हैं कि आपको कहीं अन्य का किसी का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, आपको क्या बाउंड हो। बाकी जो सामान्य श्रद्धा है ना, वो जो मर्जी करते हैं, उनके लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पर मन चंचल है, आप चंचल मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बता दूँ। नारद मुनि जो तीनों लोकों में निर्बाध जाते थे आते थे, वो भी मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। उन्होंने ये बोला, भगवान जी मैं विवाह करना चाहता हूँ और ऐसा से ये XYZ जो भी था, है ना। आप कथा सुने ना आपने, तो जब नारद मुनि अपने चंचल मन पर कंट्रोल ना कर सके, आप लोग कर पाएंगे क्या? तो उस दिशा में कोशिश करनी व्यर्थ है। आपको बहुत सारे व्यक्ति बोलेंगे आप ऐसा करो, मन कंट्रोल हो जाता है, ये हो जाता है, तो आप पूछे नारद मुनि से हो गया था क्या? विश्वामित्र हजारों वर्ष की तपस्या कर रहे थे, एक अप्सरा आई और उसने तातक थैया किया और उसका सब तपस्या भंग कर दी, हो गया था, तो सब कुछ हो गया, सब खंड हो गया। गृहस्थी जमाई, उसके बाद वो चले गए, जो अप्सरा ही चली गई वापस। 2 उदाहरण मैंने आपको दिए। अर्जुन जी को पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? पूरा गीता ज्ञान उसने विराट रूप देखा, भगवान का नारायण विष्णु रूप देखा, बंशी वाला रूप देखा, सब कुछ देखा। तो फिर तो उनका मन कंट्रोल हो जाना चाहिए था। नहीं। गीता का पूर्ण ज्ञान सुनने के बाद में भी वो रो रहे थे। आश्चर्य की बात, 18वें अध्याय के श्लोक पढ़ोगे तो पता है क्या, पूरा ज्ञान सुनने के बाद भी भगवान ने कहा यथा इच्छसि तथा कुरु, यानी कि जैसा तेरा मन कर वैसा कर। जब भी कोई आपको माता पिता या परम गुरु आपको ये बोलते हैं जैसा, ठीक है भाई मेरा काम था समझाने का, और अब जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, इसका अर्थ अब है ना, आप दुविधा में फंस चुके हो। यदि ये क्षमता, ये स्ट्रेंथ आपके पास में होते कि जैसा तेरा मन करे वैसा करे, यानी कि अब निर्णय आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, यदि ये क्षमता आपके पास होती तो आप आते ही। अर्जुन जी को समस्या ये थी मैं करूँ क्या, जैसा तेरा मन करे वैसा कर। आपने सारा ज्ञान दे दिया और उसके बाद अर्जुन जी तो ये कह रहे थे मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, भीख मांग के खा लूँगा। लेकिन जब ज्ञान दे दिया तो उनके अंदर द्वंद्व हो गया, लड़ाई, कि मैं भीख मांगूँ या लड़ाई करूँ। धर्म कहता है लड़ाई कर, मन कहता है कि भीख मांग, छोड़ दे सब कुछ। अब वो रोने लगे, बिना कुछ बोले ही रोने लगे। क्या तो भगवान कृष्ण देखो वो रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे, झर झर। तो गुरु भी वही होता है, यदि शिष्य को सारा ज्ञान देते उसके बाद में कहते हैं यथा इच्छा से तथा क्यों। लेकिन जब उन्हें शिष्य कुछ होते हैं, भावुक होते हैं, रोने लगते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, गला कड़वा हो जाता है, वाणी निकलती नहीं है, तो बोलते हैं चिंता मत कर। तो गुरु वहाँ पर भगवान कृष्ण गुरु की भूमिका में है, ईश्वर की भूमिका में नहीं है। तो कहते हैं सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकम्, यानी कि गुरु कह रहे हैं, गुरु रूपी भगवान क्या कह रहे हैं वहाँ पर कि सब कुछ त्याग कर एकमात्र मेरे शरण में आ जाए। और वहाँ पर क्या बोलते हैं, अर्जुन स्वीकार करते हैं करिष्ये वचनम तव, अंतिम ये उद्देश्य है। यहाँ पर ये मन चंचल है, आप इसको संभाल ही नहीं पाओगे। अर्जुन ने गीता का ज्ञान सुनने के बाद में हम कहते हैं ना भगवान के दर्शन हो जाए तो बस एक बार बेड़ा पार हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, और परेशानी होगी बाद में। नहीं ये तो पता नहीं कुछ नहीं होने वाला। ध्यान देना, नारद मुनि भगवान शंकर के दर्शन करते थे, विष्णु के, नारायण के, सभी दर्शन करते थे, फिर मन चंचल निकला। अर्जुन है साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे, विराट रूप में देख ले, फिर मन रो रहा है। और तो और करिष्ये वचनम तव बोलने के बाद भी उनको वही सिद्धांत पालन करना पड़ा है, जैसे हम कहते हैं ना आप गुरु की आज्ञा का पालन रोकर करो या हंस कर करो, लिंक करो जी, रोकर करो या हंस कर लिंक करो। आंखों से पूरी यमुना गंगा बह रही है, सरस्वती बह रही है, जी, गंगा यमुना सरस्वती
पूरी लंबी लंबी निकल रही, सब चीज़ होती है, निकलने दो, कपड़ा रख लो, तोले रख लो, ठीक है। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना है। हाँ, शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के विरुद्ध ना हो, शास्त्र के विरुद्ध हो तो मौन लगा जाओ। तो वहाँ पर क्या था, अर्जुन रोने लगे, भीष्म पितामह को मारने की तीर मारेंगे तो हल्के ऐसे गिर रहे हैं तीर, बल नहीं लगाओगे तो गिरेंगे ना वो। भगवान ने कहा कि मार रहा है नहीं मार रहा है, मैं मारूंगा, बोले मारो, फिर हल्का सा बढ़ा दिया, वो कवच को छूते तीर और नीचे गिर जाते थे। उस समय क्या किया भगवान ने, अपने आप रथ छोड़ करके बोले मैं जा रहा हूँ मारने के लिए। आपने सुना होगा, महाभारत में देखा होगा, भीष्म पितामह को मारने के लिए अपने आप जाने लगे थे। इससे कैसे होता है कि मन चंचल इतना होता है कि वो मानेगा ही नहीं। आपको तो केवल अपने परम गुरु की आज्ञा का पालन करना, लेकिन वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। बारंबार में जब मैं गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए बोलता हूँ, शास्त्र सम्मत क्यों बोलता हूँ, कहीं मैं चूक ना जाऊँ, कहीं आप अंधकार में ना पड़ जाएँ। कि आज इसी चीज़ को, गुरु की आज्ञा का पालन करना, इसी चीज़ को बेस बना करके सनातन धर्म धज्जियाँ उड़ाई जाती है। अपनी ढपली, अपना राग, शास्त्र वाला ही कर रखा है, बस ये दिखाते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करें। शास्त्र में दिखाओ ना, क्या कौन सी बात का पालन लिखा है कि नहीं लिखा है, एक एक अक्षर लिखा हुआ है, आप बताएं। क्लियर हो गया? तो मन चंचल, आप इसको कभी संभाल नहीं पाओगे, आप इसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे एक पतंग उड़ाने वाला होता है ना, तो पतंग क्या करते, बहुत ऊंचा तक उड़ जाती है, लेकिन उसे उड़ाने वाला कोई होता है, उसकी डोर किसी का होती है। ये सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। यदि आप उड़ना चाहते हो लाइफ में, अपने इस माइंड का, ब्रेन का मैक्सिमम यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जैसे मैंने बताया अभी बिफोर स्टार्टिंग द ज्ञान वी आर डिस्कसिंग अबाउट भौतिक जगत की बातें ना, लाइक जॉब वगैरह सब चीज़ें। आप कितना कमाते हो, मैंने शास्त्र में जो है पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, और अथा धन संपत्ति, ऐसा नहीं, अथा मान सम्मान, अथा एंटरटेनमेंट, अथा भक्ति, अथा पीसफुल माइंड, टेंशन फ्री, सब चीज़ें। वाई आर यू गोइंग आउटसाइड, व्हाट इज द रीजन? जानते हो क्या? जब हम आउटसाइड जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारे पाप कर्म हैं। आज मैंने कॉन्सेप्ट किसी को बताया था, मंदिर में शायद टेम्पल में बताया था मैंने इसको। जब हमारे पाप कर्म, किससे बताया था पता नहीं, जब हमारे पाप कर्म जो होते हैं, अच्छा एनिमेशन में बताया था मैंने, हमारे जो पाप कर्म होते हैं, 2 साल बाद, मैं एग्जाम्पल है, 2 साल बाद हमें किसी बच्चे को जो कष्ट भोगने, बहुत भयंकर कष्ट भोगने, और वो अभी भक्ति पूजा में लगा हुआ है, ज्ञान में आ रहा है, तिलक लगा रहा है, ये लगा रहा है, मंदिर जा रहा है, जो भी कर रहा है, जहाँ भी जैसे जुड़ा हुआ है, उल्टा सीधे जैसा भी, लेकिन अब उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको कष्ट भोगने 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जो भी है, भक्ति में लगेगा तो कष्ट भोगेगा क्या? वो पाप करते चले जाएंगे, पाप करते चले जाएंगे, काम हो जाएंगे, सब कुछ समाप्ति हो जाएंगे। ये भगवान पोस्टपोन कर देते हैं, है ना। पापों को भुगतवानी भगवान के 4-5 तरीके होते हैं ना, पोस्टपोन कर देते हैं, सब व्यवस्था भुगतवा देते हैं। लेकिन माया रानी खड़ी हैं, बोल नहीं, जैसा किया है तो भोगना पड़ेगा, और भक्ति में लगा हुआ है, तो माया रानी क्या करेंगे, अब उसके उस भक्ति के मार्ग में व्यवधान डाल देंगे। क्या डालेंगे? व्यवधान, कोई ना कुछ अड़चन आएंगी। वो आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, अर्जेंट काम है, ये पैसा भी देने वाला 5 लाख रुपये आज ही आने वाले, होता ना सब कुछ। ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, आप अचंभित हो जाओगे। ऐसी घटनाएं होंगी जीवन में, भक्ति के समय पर ऐसा होने वाला है, उससे पहले कुछ नहीं था। हाँ, वही होने वाला है, या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगी इससे। ऐसा ही होता है कि बात भक्ति करेंगे तो क्या होता है, और भयंकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। वो मनुष्य क्या सोचता है, हाँ, अब वो मनुष्य जानते क्या सोचेगा, अरे भाई जितना भक्ति में लग रहे हैं, आपने सुना भी होगा, देखा से मैंने भी सुना है कि जितना भक्ति में लगता है, महाराज हमारा काम चौपट हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, और सब पूरा घर बर्बाद हो, हमने भक्ति पूरा छोड़ दिया और अब शांति में। जानते क्या किया है? माया ने उन्हें ठग लिया है, माया ने क्या करे, ठग लिया है, बुरी तरह ठगे गए हैं, भयंकर रूप से, कि ज्ञान कभी सुना नहीं ढंग से, है ना, ठगे गए हैं। चोर यदि किसी को कोई मान ले तो स्मगलर है, यदि वो किसी के ऊपर अपना हाथ रखेगा तो उसमें बड़े प्रेम से पेश आएगा, यानी कि जितना प्रेम करेगा माता पिता से अधिक प्रेम करेगा। वो डकैत होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, वो उसे लगेगा कि ये तो गैंगस्टर बड़ा अच्छा है, हट्टे लड़के को तुम लोग कैप्चर कर लेते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, वो लोग बहुत प्रेम करेंगे, वो पिलाएंगे, 1-2 राइफल दे देंगे, ला जा बेटा मौज ले, जिसको मारना मार दे, तुम ठाई करो, तो मैं तो डाउन हूँ, और बाद में जो तुम्हारा हाल होने वाला तुम जानोगे भी नहीं क्या होने वाला है ना। इसलिए क्या है, यहाँ पर मन चंचल है, ये कभी कंट्रोल करने वाला होने वाला नहीं है। इस मन को केवल अपने परम गुरु के आधार पर भक्ति में लग, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। काम मान इच्छाएं, वासनाएं, गाड़ी की वासनाएं, इच्छाएं जो होती हैं, हेलीकॉप्टर में घूमने की इच्छाएं, मार्बल में रहने की इच्छाएं, और झूमर करोड़ों रुपए के लटकने चाहिए इसके ऊपर, सिर के ऊपर, वो चकाचौंध वाली इच्छाएं, तुम कैसे रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे क्या? यू कांट चेंज, आप चेंज नहीं कर सकते, आप केवल डाइवर्जन कर सकते हो। रोड देखिए, रोड, गाड़ियाँ डाइवर्जन, रूट डाइवर्ट है ना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट रूट डाइवर्ट, आप केवल अपनी कामनाओं का डाइवर्जन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इसके अतिरिक्त। तो क्या करना है, आपके अंदर झूमर की कामना है, झूमर घर में मत लगाओ,
भगवान के मंदिर में हम कृष्ण भक्त हैं, राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, मंदिर बनाएंगे और वहाँ पे 100 करोड़ का झूमर लग देगा। ये मेरा क्या है, एम है। आपका माइंड करता है कि मैं पानी के जहाज में ही घूमूँ, ठीक है, पानी के जहाज में घूमो, आप कथा करो, कीर्तन करो, प्रचार करो, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो करो, कुछ भी नहीं तो शास्त्र की माला लेके वही बेचना चालू कर दो, तिलक के डिब्बे वो लेके बेचो, पत्रिकाएँ छपेंगे अभी जिसकी शिला आप आधारशिला बनते जा रहे हो, आप उनको बेच डालो, सेवा हो रही कि नहीं हो, प्रचार करो, हाथ जोड़ो, कुछ नहीं है वहाँ पर, तो आप वो भी कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो कामना है, अच्छा कामना है। अब मान्यता आपके अंदर भोग विलास बहुत अधिक है ना, आपकी निचली इंद्रियां बहुत बेचैन करती हैं, तब क्या करना है, शास्त्र सम्मत विवाह करना है। क्या सा शास्त्र सम्मत, हाँ, ब्रह्म विवाह करना है, ना दहेज लेना है ना देना है। माता पिता और दोनों पक्ष के माता पिता के माध्यम से अपने परम गुरु के टेम्पल में जा करके विवाह करना। कौन सी रीतियों से शास्त्र सम्मत वैदिक रीतियों से। वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव बिल्कुल चेंज, उस टाइम पर तो चेंज होनी चाहिए। 4 घंटे का कार्यक्रम होता है, तुम कोट पैंट पहने कौन सा तीर मार देते, तो ये तो बर्बादी है ना, ये है ना। कुछ लोग मुझे बोलते हमारा विवाह है, हमारे बेटे का विवाह, आप आ जाना, सॉरी फॉर दैट। लोग कहते हैं कि एक दिन तो सुंदर लगेंगे, उस दिन नहीं, एक दिन सुंदर क्या, वो विवाह संस्कार होता है। इस विवाह को आज अय्याशी का अड्डा बना रखा है, जान देना, ये अड्डा बना हुआ, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। ऐसी व्यवस्थाएं होती तो हम क्यों फंसते हैं इन सब चक्रों में। विवाह को चक्कर नहीं है, लेकिन जो हमारा उस समय गेटअप रहा वो पाप निंदनीय था। क्या था वो? क्योंकि वो एनवायरमेंट, कोई ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं ऐसा जो समझाने वाला बताने। विवाह संस्कार है कि नहीं? 16 संस्कार बताए जाते हैं। गर्भधान संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक 16 संस्कार आते हैं। संस्कारों के लिए वहाँ फिल्मी गाने बज रहे हैं, ऐसे याशियाँ हो रही हैं, वहाँ पर पंडित जी को बोलते हैं 5 मिनट फेरे कर दो, लोग 500 की पत्ती ले लो। होता नहीं होता है। तो जो मुख्य जो चीज है, तो ऐसे घरों में जो संतान आएंगे वो असुर आएंगे कि सुर आएंगे? आप सोचो, देवता आएंगे, दानव आएंगे? दानव आएंगे ना, जिसकी बुनियाद ही गंदगी के ढेर पर रखी जा रही है, तो वहाँ पर अच्छा ही कैसे बन गया। तो इसलिए क्या है, आप ही कामनाएं गुरु के दिशा निर्देश शास्त्र सम्मत हो। काम, क्रोध भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं क्रोध नहीं करता हूँ, ध्यान देना, मैं क्रोध करता हूँ। जैसे अभी एक बार देखो, शायद एक बार होते हैं यहाँ पर, तो कोई आए थे सराबी महाराज, तब मैं थोड़ा टेम्पर्ड हुआ था। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती है। व्यासपीठ की गरिमा बचा नहीं, अदरवाइज तो हम यहाँ से खड़े हो जाएं या फिर कोई पापी व्यक्ति से खड़ा कर दे, है ना। हमें पापी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पाप से प्रॉब्लम है। कोई शराब पीने वाला है, मांस मतलब कोई कितना भी क्रिमिनल क्यों ना हो, वो शांत भाव से, शुद्ध भाव से आकर बैठ जाए, हम बगल में बिठाते हैं, और भी दो शब्द बोलते हैं आपसे। लेकिन तुम नशे की हालत में बैठे हो और हमारे विरुद्ध व्यासपीठ पर आ रहे हो, उचित नहीं है, स्पष्ट है। तो काम, क्रोध भी होना चाहिए। कहीं पर आपको साथ में अत्याचार हो रहा है, तो क्रोध नहीं करोगे तो क्या होगा, सामने वाला चढ़ेगा ना, और भी हैवी हो जाएगा, आप मर जाओगे। तो क्रोध भी होना चाहिए। बच्चे को आप कंट्रोल करना चाहते, छोटे बच्चे हैं, क्रोध, अरे टांग दो, पंखे से ऊपर टांग दो, चुप डर जाएगा। क्रोध भी होना चाहिए, लेकिन धर्म सम्मत। काम, क्रोध, मोह भी होना चाहिए। मोह किससे होना चाहिए? मोह होना चाहिए अपने इष्ट से। किससे होना चाहिए मोह? इष्ट से, अपने इष्ट से। अपन मोह होना चाहिए अपने परम गुरु से। परम गुरु से। मोह होना चाहिए अपने शास्त्र से, मोह होना चाहिए मंदिर से, मोह होना चाहिए भक्तों की संगति से। किससे? भक्तों की संगति में क्या? साध्वी साधु। कीप इन माइंड ऑलवेज, साध्वी साधु। हाँ, मैं बड़े स्पष्ट, क्योंकि कालांतर में अगर मैं शब्द ना बोलूँ तो कई बार वहाँ मोह तो होगा, पर तू भी भक्त, तू भक्ता, मैं भक्त नहीं, है ना। तो भक्ता, मैं भगत नहीं। वो गुरु जी कहते हैं मोह होना चाहिए, तो मुझे तुझसे मोह, तुझे मुझसे मोह। यानी पाप कर्म क्या होता है, कहाँ से वो अपना रास्ता निकाले, ये हम नहीं जान सकते, है ना। जबकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर ये सब चीज़ होती ही नहीं, क्लियर कट है, कोई लेना देना। और जहाँ पर ये है तो वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ पर ये है तो वहाँ भक्ति नहीं। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं हो सकता है, कोई लॉजिक ही नहीं हो सकता है। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ मन 2 पैसे बचाना। अब माताएं बहनें हमारी सबसे अधिक पैसा बचाती हैं। जब भी नोटबंदी हुई थी, सबसे अधिक पैसा उनमें से निकला था, है ना। पता नहीं किसने कहाँ से निकाला, बोले ये जो अचंभित हुए। तो लोभ होना चाहिए, तो सुनेंगे, लोभ होना चाहिए। हम जैसे ही मैंने कहा, हम सब आत्माएं, हम सब स्त्री रूप हैं। हम सब कौन है? स्त्री रूप, आत्मा निकल गई बोलते हैं।
मैं हम हमारा देहांत होगा तो आप ये नहीं बोले गुरुजी का आत्मा निकल गया। आत्मा निकल गई। बोलोगे क्या? आत्मा निकल बड़ा अजीब लग रहा है। निकल गई बोलेंगे तो इसका यानी मूल तत्व तो स्त्री रूप है ना, इसके अंदर स्त्री रूप बैठा हुआ है। हम सब कौन है? स्त्री रूप ही हैं। तो हम सब के अंदर होना चाहिए कि हम शाश्वत की योजनाओं को बनाए रखने के लिए अपने दान पात्र अपने घर में जोड़ें, गल्ला वाला जिसे हम बोलते हैं, मिट्टी का, पीतल का, जो भी है उसमें जो भी हर दिन जो भी संभव हो सके उसमें डालते रहो। गुरु पूर्णिमा के एक दिन ऐसा आता है कि गुरु पूर्णिमा आपने सुना होगा, अभी मैंने गुरु को वाला पूरा पाठ बताया नहीं है। उस दिन क्या करें? गुरु के प्रति कुछ भेंट। वैसे तो नियम ये होता है कि गुरु के प्रति जब भी जाए कुछ भेंट लेकर जाए, लेकिन साल में एक बार ये है शास्त्री जितना भी आपने इकट्ठा करा है एक साथ जो भी है वो सब लाके वो सब वहाँ पर बोले गुरुदेव ये आपकी सेवा में, आपकी सेवा माने भगवान की सेवा, मंदिर की सेवा। हाँ, लेकिन आपको जो भी आपके परम गुरु हैं, नोट है ऑर्डिनरी गुरु, जस्ट है परम गुरु। हाँ, ऑर्डिनरी गुरु तो 6 प्रकार के हो जाएंगे, है ना। पहले आपको परम गुरु की जांच परीक्षा करनी चाहिए, जो मैं आज लोग भेजा था वहाँ भी लिखा हुआ था। गुरु भी शिष्य की जांच परीक्षा करता है, और गुरु का शिष्य का भी कर्तव्य है जांच परीक्षा करने का कि पैसा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इनका, क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? चंचल मन। तो चंचल मन जो होता है वो आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, इसको आप केवल एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, गुरु की आज्ञा का। आर्मी वाले होते हैं, सारी आर्मी को बोलते हो कि आपका मन कंट्रोल है, बोले हाँ तो ठीक है विजय प्राप्त करो, कर लेंगे विजय प्राप्त? नहीं, विजय यहाँ बैठे हैं, कैसे प्राप्त करेंगे? ये तो प्राप्त करने के लिए नेतृत्व की जरूरत है, नेतृत्व की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। मान लें 50 लोग हैं, बोले अपना आप कर लो, अब वो कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, सब मर गए। क्यों? उन्हें कोई लीड करने वाला चाहिए, नेतृत्व करने वाला चाहिए। होता है ना। अब बताओ आर्मी ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, फिर कोई लीडर चाहिए। कमांडो बटालियन होती है, कमांडो की टुकड़े में भी एक लीडर होता है। बताओ ब्लैक हेड कमांडोज का भी लीडर होता है, हाँ जी उनका भी लीडर होता है। तो मन का भी लीडर कौन है? आत्मा। मन का लीडर कौन? बुद्धि का लीडर कौन? आत्मा। लेकिन ये सब टूटा हुआ कि हम बुद्धि सुनते नहीं, आत्मा से हम आवाज आती नहीं है। तो इसका मतलब क्या? सीधे गुरु जो होता है सीधा कंट्रोल करता है वो आदेश देगा। बुद्धि मन नहीं, क्या कहते हैं, मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर आत्मा तो फिर परमात्मा। हाँ। लेकिन हम बुद्धि की बात को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मेरा मन कर रहा है बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, तो मैं बोल रहा छोड़ूंगा आज, अंतिम बार सिगरेट छोड़ने की खुशी में आज बस खुशी में भी दारू छोड़ने की खुशी में आज लास्ट बार पी ले, फिर कल भी यही होने वाला है। कोई बात नहीं, आज लास्ट बार पी लो, लास्ट बार चलता रहता है जीवन। और इनके साथ दिक्कत ये होती है, कोई ना कोई फिर खुशी का मौका निकलता है। हाँ, बोले आज पी ले, लास्ट बार, हर बार लास्ट बार होता है है ना। तो गुरु क्या बोलेगा? नहीं पीनी है। अच्छा, गुरु आदेश किसे देते हैं? ध्यान देना, ये भी बड़ा अचंभित वाला है, लेकिन ये अभी शास्त्र में आगे बात बता देता हूँ। जो परम गुरु होते हैं वो आदेश हर किसी को नहीं देते हैं। आदेश में उनको दिया तो मानेंगे। हाँ, अब मानेगा कौन? जो उस परीक्षा पे खड़ा उतरेगा, क्योंकि कसौटी होती है ना कसने की, मानेगा कौन? जैसे माता पिता होते हैं, 4 बालक हैं, तो अब गलती किसकी है डजेंट मैटर, लेकिन माता पिता एक बच्चे को समझाएंगे जो बच्चा अधिक निकट होगा, जो उनका शरणागत टाइप होगा, है ना। भले गलती छोटे वाले की है, उसे नहीं डांटेंगे बड़े वाले, तेरी गलती है। क्यों? वो जानते हैं इसे डांटेंगे, भाग जाएगा, बोले जहर खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लटक जाऊंगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, उत्पात से बोलेंगे नहीं। तो वहाँ बैठ, छोटे लोग क्या बोलेंगे? वहाँ बैठ गए, तू तो समझदार है, वो तो पागल है। किसे डांटा जा रहा है? बड़े को जिसका उससे कोई ऐसे हमारे शासन में डांटा जाता है बहुत भयंकर। किसके डांटा जाता है जानते हैं? किसे डांटा जाता है? हाँ, बहुत भयंकर रूप से। सबसे ज़्यादा बम उन लोग करते हैं। उसके बाद में किसका नंबर आता है? अब्दुल साहब, उनके बाद में। तो जो अधिक डेडिकेटेड होता है उसके ऊपर बम फूटता है। यही सत्य है। और भगवान भी अपने भक्तों को ही क्यों ये सब करते हैं जानते हो? अब कोई भक्त है, वो राजा है, उसे भिखारी बना दिया। क्या बना दिया? भिखारी। ओके, भिखारी भक्त है, उसे राजा बना दिया। सुदामा क्या बना दिया था? राजा बना दिया था। लेकिन वो जानते थे राजा बनते बेड़ा नाश हो जाएगा, तो उन छोड़ डाल के बहुत सुशीला अपनी पत्नी से बोले मैं तो जा रहा हूँ। तो जानते मन बड़ा चंचल है, से कंट्रोल नहीं किया ऐसा नहीं। जो भगवान दे रहे हैं गड़बड़ हो सकती है, इसे त्याग। हाँ, गुरु जो दे रहे हैं वो ले लो, वो एक चीज़ अलग है। भगवान तो फिर कुछ ना कुछ खेल भी खेल सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के हर एक को दुख नहीं देते हैं। कभी आप सोचो भगवान सबको दुख देते नहीं। जब भगवान की जितना निकट जाएगा तो भगवान उतने प्रश्न हो जाते हैं। इसको मैं समाज के सामने एक आदर्श बनाना चाहता हूँ, आइडल पर्सन, यू नो। क्या बनाते हैं? आइडल पर्सन व्यक्ति। उसकी कहावतें लेते हैं, जैसे आज मीराबाई की, आज सूरदास की, आज रविदास। सूरदास अंधे थे, कभी आंख नहीं मांगी। सूरदास अंधे थे, कभी आंख नहीं मांगी। मीराबाई ने क्या क्या दुख झेले, उसने सुख नहीं मांगा। कुंती ने दुख झेले और भगवान ने कहा कि हे बुआ तुम नहीं कुछ मांगो, बोले मैं दुख दे दो।
आप सोचो ना। और हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? सुख। ये दे दो, वो दे दो, ये दो भगवान जी, इतना तो दे दो। कुछ लोग बोलते हैं भगवान जी मेरे पास ये आ जाए तो मैं भला करूँ, थोड़ा पैसा वैसा आ जाए ना तो मैं कुछ नहीं करने वाले। जिनके पास पैसा है उनको क्या कर रहे हैं क्या? तुम्हारे पास यदि पैसा आ जाए सुबह गिनती के कुछ नहीं कर पाओगे आप, और थूक खत्म हो जाएगी। तो खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म नहीं हो जाएगा, फिर पानी लगाना पड़ेगा। पानी लगाना, पानी लगाना पड़ेगा, ये तो होता है। वो बैंक में रुई फोम लगा रहता है, ठीक है। अब वो पानी में खत्म, फिर वो मशीन लगानी पड़ेगी। और फिर आपको पता बुद्धि क्या हो, 10 करोड़ रुपए वहाँ पे जा रहे हैं, 50 करोड़ रुपए वहाँ पे जा रहे हैं, और बाई चांस गलती से 10 करोड़ का घाटा होगा तो उस दिन सुसाइड होना बाकी है। क्या 10 करोड़ कहाँ से आएंगे? बट 500 करोड़ के मालिक हो, 10 करोड़ का इंस्टेंट घाटा होगा तो 10 करोड़ के घाटे में आप सुसाइड कर लोगे, ये मतलब। और चलो मैंने भी करा, एंड ऑफ द लाइफ सारे नोट कोई और ही खाएगा। जी। आप तो केवल गिनने वाली मशीन थे, क्या थे? मुझे तो कोई और गिनने वाले। नहीं तो यदि परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, ध्यान देना, भयंकर दुख मिलने चालू हो। लेकिन ये दुख, अच्छा अब दुख की परिभाषा बताओ। ये दुख मान लो मुझे दुख मिल रहे हैं तो मुझे दुख नहीं लग रहे। अगर मैं भक्त हूँ। आम सामान्य जनता जो मुझे देख रही है वो मुझे दुखी मान रही है। माता मर गई, पिता मर गए, पति मर गए, पत्नी मर गई, पुत्र मर गए, पुत्री मर गई, घर मकान व्यापार सब कुछ डूब गया, संसार, अरे बड़ा दुखी है। बताओ भगवान ही भक्ति में टन 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 घंटे बजाते रहते, बड़ा दुखी है। लेकिन मुझे अंदर से दुख नहीं लग रहा, क्यों? मुझे ज्ञान है, आई नो वेरी वेल, मैं रिलेटिव को जानता हूँ। मुझे अंदर से, मेरे अंदर ये नहीं हो रहा कि भगवान मेरे छीन लेंगे, मेरा था ही नहीं। जैसे कि हम सुबह सुबह जाते हैं ना 100 ग्राम, यू नो, हाँ, तो क्या हम बोलते हैं कि हमने आज मैं वो बड़ा त्याग करके आया हूँ, मैं भगवान मेरे सब कुछ छीन लिया, 100 ग्राम वजन कम हो गया, कुछ करते हैं क्या? ऐसा नहीं। मैं जानता हूँ गंदगी है, मेरा था ही नहीं वो। जो मेरा था, जो मेरा है, मुझे उससे कोई हटा नहीं सकता, और जो मेरा है ही नहीं वो मेरे पास कभी टिक नहीं सकता। है वो छीनेगा नहीं। जो मेरा नहीं है वो मेरे पास कभी रुक नहीं सकता, जी। और जो मेरा नहीं है वो मेरे पास कभी टिक नहीं सकता। ये शरीर आपका है क्या? नहीं। वो तो टिकता। शांति जो प्रेजेंट में आपको मिलती है लिटिल बिट, वो आपकी है क्या? नहीं नहीं है। वो भी छोड़ेगा, वो यहाँ पे आने देती है। दुख आपका है क्या? नहीं। वो भी चला जाता है। तो आपका है क्या? केवल परम पिता परमेश्वर, ये अतिरिक्त कोई और आपका नहीं है। क्लियर हुआ? तो मन में चंचल, इसको आप कंट्रोल करने की मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो, ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। हाँ, अपने परम गुरुदेव ने कठोरता से, मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, शायद आपने यहाँ भी बोली कि नहीं बोले, आई कैंट से दैट, भगवान में श्रद्धा हो या ना हो चलेगा, मंदिर में श्रद्धा हो या ना हो चलेगा, तीर्थों में श्रद्धा हो या ना चाहो चलेगा, अपने गुरु में। अपने परम गुरु श्रद्धा ना हो यही चलेगा। हाँ, शास्त्र में श्रद्धा है, परम गुरु में श्रद्धा नहीं है, नहीं चलेगा। और बोले गुरु आप तो कहते हो कि परम गुरु शास्त्र विरुद्ध बात करें, तो वो विरुद्ध बात करने की बात कही जा रही है, श्रद्धा का तो प्रश्न ही नहीं है। क्या कभी ऐसा कोई समय आता है कि मेरी माँ में श्रद्धा नहीं है तो आज मैं माँ को माँ ना कहूँ, चाची ताते चाची ताई नानी भाभी बुआ कुछ बोल दूँ, ऐसा होता है क्या? माँ में श्रद्धा है, हाँ, माँ की जो आधार्मिक बातें हैं मैं उन्हें नहीं मान रहा हूँ, वो बात एक अलग है। माँ में श्रद्धा है, माँ तो मेरी माँ है ही, पिता तो मेरा पिता है ही, पिता में श्रद्धा है, एज इट इज है, बट आज्ञा पालन नहीं कर रहा क्योंकि वो हिरण्यकश्यप की भूमिका में आ रहे हैं। बात समझ आ रहे हैं ना? तो गुरु तो मेरे परम गुरु तो हैं ही, उन श्रद्धा का कोई लॉजिक नहीं, श्रद्धा तो अखंड अटूट अटल है, लेकिन बस शास्त्रीय मर्यादा का थोड़ा सा उल्लंघन हो रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। शास्त्र सर्वोपरि है आज्ञा पालन करने में, बारंबार बताता हूँ। क्या क्या सर्वोपरि है? शास्त्र। क्या सर्वोपरि है? शास्त्र। क्या सर्वोपरि है? बोले अब अपने हम परम गुरु की सेवा, साधना, वंदना, पूजा का क्या सर्वोपरि है? एक और भगवान है, अच्छा एक और भगवान है। अभी ये मैं गुरु वाला कंटेंट खोल रहा हूँ, हल्का सा वाणी पर आ चुका है इसलिए, और एक बार गुरु है। तो इन दोनों में सबसे अधिक रिस्पेक्ट किसका होना चाहिए? गुरुदेव। आपके पास में कोई प्रमाण है? उल्टा सीधा कैसा भी, शास्त्र ना हो, लौकिक जगत का हो, कोई भी शास्त्र का ज्ञान हमें गुरु से ही होता है। नहीं नहीं नहीं, गुरु की पूजा वंदना सम्मान सेवा सत्कार जो भी है वो अपने इष्ट से भी अधिक करना है, ऐसा कोई सबूत है? गुरु गीता में लिखा है ना। हाँ, नहीं कुछ याद है, कंठस्थ है कुछ भी, एक डायलॉग, कुछ कहावत, कोई दोहा, कोई शायरी, कोई भगवान का ज्ञान करवाया ये है तो लिखो यार। नहीं नहीं, इसमें नहीं बोलना, मैं कंठस्थ है कि नहीं है आज की भाषा में कुछ मुझे बता- वैसे श्लोक तो याद नहीं है, गुरु लेकिन ऐसा शास्त्र में श्लोक लिखा हमें है। याद नहीं है। भागवत गीता में क्यों बोले गुरु गोविंद दो खड़े, हाँ। याद है? तो मैं वो कुछ भी चाहे बताओ, याद है किसी को? गुरु गोविंद होगणे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। अब जब बलिहारी गुरु आपने नहीं, अब जब गुरु के आप पहले सम्मान करो तो भगवान का अपमान हो रहा है ना वो। इसका इंडिकेशन ये दिया जा रहा है सिंपल भाषा में, क्योंकि संस्कृत हर को नहीं आती है, तो कबीरदास जी ने सिंपली भाषा में रचित किए हैं कि यदि भगवान आपके इष्ट खड़े हैं और एक और गुरु खड़े हैं, पहले किसकी बलिहारी जाना है? गुरु की। ये सिंपल भाषा में, टिपिकल भाषा में ऐतेषाम अपि सर्वेषां गरीयन् ज्ञान गुरु गुरु परतरम किंचन भूतम न भविष्यति, कि ज्ञान देने वाले गुरु तो कई प्रकार, ज्ञान देने वाले जो गुरु हैं उनसे बढ़कर ना तो कोई हुआ था, ना कोई हुआ है, ना कोई होगा, उनसे बढ़कर कोई है नहीं।
क्लियर हुआ? दोनों भाषा में, देहाती में मतलब लोकल में और हमारी वैदिक में। तो सैनिक की हमने बता दिया। रोगी का जो मन है वो क्या होता है, वो भी हमने बताया कि रोगी अपराधी, वकील, पतंग, अर्जुन, चंचल। अच्छा, अब आता है कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है ना, गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना है, ये बड़ा लंबा विषय चलता है, कई दिनों में चलता है, इसलिए गुरु का कंटेंट मैंने अलग निकाला हुआ है। इस बार में ना लिटिल बिट आ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा ना। आगे बताऊँ, जाति किसने बनाई? जाति हमने तुमने बनाई। कुछ शास्त्र में कुछ जाति के नाम आते हैं, लेकिन वो जाति कैसे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है ना, कैसा है वो गुण कर्म स्वभाव। हाँ, जैसे कुछ जातियाँ हैं उसमें, जैसे कि मेरे विचार से क्या यदुवंशी है, रघुवंशी है ना, इस प्रकार से। हाँ, चंद्रवंशी हो गए, ऐसी जातियाँ हैं। लेकिन जातियाँ ये कर्म आधारित हैं। जातियों का कोई प्रमाण शास्त्रों में ऐसा नहीं आता है कि जो त्यागी, जाट, गुज्जर, चमार और तेली, नाई, पता नहीं बहुत सारी हैं, बहुत सारी। ये सब जातियाँ जो होती हैं ये ऐसे नहीं जैसे आज के रूप में देखा जाता है। हमें आपके क्षेत्र में क्यों आना पड़ा, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम आपके क्षेत्र में क्यों आए हैं काशीराम में? क्या यहाँ पर पंडितों की, ज्ञानियों की क्या कोई कमी है? नहीं है। हम लेकिन यहाँ पर ज्ञान करके धारते हैं, नहीं धारते क्या? कारण क्या है कि जो आपका ज्ञान है, जो आपकी मान्यता है, जो आपकी विचारधाराएं हैं, वो इतनी सक्षम नहीं है कि आपको सुख शांति भी दे सकें और तो और जो आपके एनवायरनमेंट को शुद्ध कर सकें। उनमें तो दमखम नहीं है ही नहीं। इसलिए आज हमें यहाँ पर आना पड़ा है कि हमें आने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपके इस मंदिर के आसपास में कोई सुट्टा मार रहा है, कुछ सुल्फा सफीन गांजा पी रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, मंदिर के अंदर भी गालियाँ दे रहे हैं। बताओ, ये तो अचंभे की बात बता रहा हूँ। देते हैं मंदिर के अंदर भी नहीं, वो तो छोड़ो। मंदिरों में कई बार ऐसे होते हैं, समितियाँ बनती, कमेटियाँ बनती, और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो फाउंडर होते हैं मंदिर के, वो भी गालियाँ बकते रहते हैं। हाँ, देखा था हमने मथुरा में देखा था ना। बताओ, वो तो इतने लोगों के सामने इतने गाली दे रहे थे। अब तुम सोचो क्या हो रहा है, इतने बड़े मंदिर के अंदर गालियाँ बकी जा रही हैं। वो भी कौन? जो उनका एजेंट है वो भी दे रहा है, आम जनता नहीं। आप और हम दे तो बात सर, हम तो भाई यात्रीगण हैं। जो उनके एजेंट हैं वो दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और फिर औरों को बता रहे हैं आप ऐसे करो और ऐसा करो, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपकी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है, तो संभालिए बराबर। ठीक है, क्लियर हो गए? तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें आपके क्षेत्र में क्यों आना पड़ा? आपसे कोई आपसे पूछ सकता है, जैसे अभी आप निकलोगे यहाँ से ज्ञान के लिए, प्रचार सेवा के लिए निकलते हो, कहीं ज्ञान सेवा कर रहे हो, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमने निरीक्षण किया है, यहाँ पर कुछ गालियाँ दे रहे हैं, कुछ गुटखा खा रहे हैं, इनकी वेशभूषा सनातन है ही नहीं, है ना। यहाँ पर किसी साईं की महाराज विराजमान है अभी भी, ये देखो अचंभे की बात। इसका उपाय है हमारे पास, क्या है वो? क्षत्रिय विभाग के अंतर्गत जो है ना, वो साम दान भेद हो गया, अब एक ही रह गया, सीधा दर्द लाओ होती और भाले पूरा फोड़ फाड़ सब खत्म। जो ऐसी चीज़ें सब खंड विखंड कर दो, कोई ना सुनना ना सुनाना, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये विभाग हमारा खुला हुआ है, और प्रचंड तो यही विभाग करेगा। हमारा तो कल इतनी सी जीप चलेगी, सारा काम होने वाला है। क्लियर है? अपना सुख अपने हाथ, संतुष्टि आशा तुलनात्मक जीवन। हाँ, अपना सुख क्या होता है? अपने हाथ होता है। मान लेते हैं कि आप देखो, आप कपड़े पहनने करके गए, पता नहीं मैंने बताया ये कंटेंट के अंतर्गत आया कि नहीं, तो नहीं आया। आपने नए कपड़े लिए और आप गए विवाह में, और नए कपड़े लेने के बाद आप विवाह में जाते हो, विवाह में जाने के बाद नए कपड़े आप अपनी इच्छा से लाए थे 5-10 हज़ार रुपये के, अच्छे लगे आपको। जैसे आप विवाह में जाते हो, किसी ने टोक दिया, अरे क्या आप पागल हो, बैंड बाजे वाला लग रहा है। वो शेरवानी वगैरह आते हैं ना, कुछ लोग ऐसे लगते हैं बैंड बाजे वाले, क्या लग रहा है तुझे क्या पता? अच्छे लग रहे हैं, बताइए। 15,000 का ये है, 20,000 की ये है, 25,000 के जूते हैं मेरे, घड़ी दिख रहा है ये 40,000 की, 25,000 की है, मैंने 1-1.5 लाख रुपये पहना हुआ है। आगे गया कोई और मिल गया, चाचा मामा था, वो संबंधी लगा या मित्रगण, अभी क्या लग रहा है यार, क्या पागल लग रहा है बिल्कुल कि ये कपड़े, ये रंग मिला था कि ये कपड़े मिले थे, तरह एक ने टोक दिया, उसने भी टोक दिया। तुझे क्या पता बंदर क्या जाना का स्वाद, तुझे पता भी नहीं कि इनके बारे में क्या है, ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड है आजकल का। चलो कोई बात नहीं, अब इसका माइंड ठीक है, कुछ बिगड़ा तो नहीं है ना माइंड का, अपने ऊपर घटाते रहना इस घटना को। इसके बाद में क्या हुआ, आगे बढ़ा, तीसरे टोक दिया, चाची मान में ताई है, अरे तो कैसा लग रहा, क्या पहन के आए? ताई को मैं क्या पता, तुम पुराने जमाने के, तो ठीक है। अब आगे कोई मिला, कोई फिर लड़का मिल गया, साथ के मिल गए साथ के, ओह देख 4 बार क्या बैस बजे वाले में, तो ये रंग मिला है,
अब 5-6 बार जब हो चुका तो उसकी जो इस्माइल थी वो ऐसे दिखाने जा रहा था, फिर इस्माइल अब जहाँ जहाँ जा रहा है वो वहीं पर से इस्माइल कम होती जा रही है। अब उसको जब घर आ रहा है वापस वहाँ से गया था ऐसे करके माँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है जा रहा हूँ, ठीक है लाओ बाइक करके जा रहा हूँ, ठीक है अब जो वहाँ से आया उतार के फेंकूंगा। बेटे क्या हो गया, ढूंढे लगाई ना फोटो सेशन हुआ ना रील बनी ना कुछ हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, बैंड बाजा लग रहा है सब। अब क्या हुआ? पूरी रात गुस्से में बिताई, पहले सुबह उनकी पोटली बांध दिया कहीं बेच दिया फेंक दिया, वैसे होता है फाड़ दिए, गुस्से में आते ऐसे होते हैं जब जब कहीं बदनामी हो गई। अब यार अपने उनकी खुशी उनके हाथ में नहीं थी, ठीक है अब इसके बाद सीन उल्टा कर दो, कपड़े लाए और पहली जब गए एंट्रेंस में वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। ऋतिक रोशन लग रहे हो आप तो, क्या लग रहे हो? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन लग रहे हो, अच्छा चौड़ा हुए आगे गए, अरे वाह क्या है आप तो, और क्या नाम है भी दो चार अजय देवगन लग रहे हो, वो छोड़े हुए हवा भर गई। अब आगे गए तो क्या है वो टाइगर श्रॉफ लग रहे हो, उसे बॉडी बॉडी अच्छी खासी है, तो अब फटने वाला है बस वो, अब आगे जगह नहीं फटने वाला है। यहीं पे किसी लड़की ने बोल दिया नहीं सुनो अब आगे सुनो, पूरा फटने वाला है बस, पूरी विवाह में वो अपना आप सोच रहा है कि दूल्हा वो नहीं है, दूल्हा मैं हूँ, है ना। वो मंच पे भी जा रहा तो ऐसे ही सब पड़ा है क्योंकि सब प्रशंसा हो रही इससे अच्छा लग रहा है, घर पे आता है खिलखिला हुआ। वास्तव में बताओ दोनों केस में क्या अंतर है? जो लोग ऐसे मिले उसको जैसे उसकी प्रशंसा से जैसे उसकी तारीफ जो दूसरे कर रहे थे तो उसको अच्छा लग रहा था। हाँ हाँ यानी कि उसके सुख की चाबी है वो दूसरे के हाथ में है। दूसरे के हाथ में। प्रशंसा करेंगे तो खुश हो गया, निंदा करेंगे तो दुखी हो गया। जबकि परमात्मा का जो भक्त होता है वो अपनी चाबी अपने हाथ में रखता है। उसे कोई जैसे हम धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या कह रहे हो हमारे बारे में, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर हमारे बारे में क्या कह रहे हैं ये हमें मैटर करता है। आप जैसे जो कह रहे हैं इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। क्लियर हो गया? जैसे आर्मी की ड्रेस होती है अपनी, होती है कि नहीं होती है? अब आर्मी की ड्रेस जो होती है कोई भिखारी उनकी हंसी उड़ा रहा है तो क्या आर्मी कंसिडर करेगी ये बात? तो मालूम है तेरा लेवल क्या है। आर्मी को मालूम है ना, आर्मी में एक ड्रेस पता है क्या होती है, पीछे ऊपर ना यहाँ पर होता है मुर्गे की तरह होता है लाल लाल सा, वो पों 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 बजाते हैं, क्या मुझे पता नहीं। अच्छा जयपुर बोलते हैं, टोपी लगाते हैं, टोपी लगाते हैं और यहाँ तक लाल रंग के जूते से होते हैं, अजीब गरीब हरकतें से। सेरेमोनियल ड्रेस कौन सी? सेरेमोनियल ड्रेस, अच्छा सेरेमोनियल जो भी बोलते हैं, तो वो ड्रेस होते हैं। अब सच बताओ वो ड्रेस बैंड बाज वाली लगती है, नहीं लगती क्या? अच्छा वही ड्रेस उसके मोहल्ले में ऐसे आम जनता के सामने पहनवा दो। हाँ यदि वही व्यक्ति यहाँ पहनेगा तो हंस उड़ाएंगे, लेकिन पहनते भी होंगे, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? अब उससे भी छोड़ो तो बहुत हायर लेवल हो गए ना, उससे भी ये जो आपके जो एडवोकेट्स होते हैं ना ये घाघरा से पहनते हैं पहनते हैं ऐसा मानो जैसे घाघरा होता है हाँ उसमें चीरा लगा दो, मैक्सी पहनते माते हैं मैंने, उसमें चीरा लगा दो आगे काले रंग की, वही बनी सेम चमकादड़ की तरह चमकादड़ आ रही है। लेकिन अब कोई माने कोई भिखारी है, उनके क्या चमकादड़ से लग रहे हैं, क्या उनकी बात को ध्यान देंगे? नहीं देंगे, वो अपने मस्त हैं, यानी कि उनकी अपनी खुशी अपना वो जानते यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ता है। और सिख समुदाय के गुरु लोग होते हैं वो फ्रॉक पहनते हैं, हाँ नीले रंग का फ्रॉक वो पहनते हैं, वो खालसा पंथ के उन्हें कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं होता, ये बात सच है ना। तो इसलिए वो क्या अपने उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। परमात्मा का जो भक्त होता है वो अपनी चाबी सुख का अपने हाथ में रखता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा भी शादी से तिलक लगाती हैं, मैं जानता हूँ ना बहुत सारे व्यक्ति टोकते होंगे, है ना। अब शायद आपने एक ज्ञान सुना है कि भाई अपने सुख हम अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं। अब एक ने मेरे को बोला ही जहाँ मैं पढ़ाता था एनिमेशन, अरे मोहन सर आपने बाल जो ना काले करवा लीजिएगा, मेरे को बोला जो मालिक यहाँ के जहाँ मैं जॉब करता था, मैंने कहा सर क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, अच्छे ही लग रहे हैं। अच्छे नहीं लग रहे, मैंने किसको अच्छे नहीं लग रहे? अब क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ऐसे नहीं बोल नहीं बोले नहीं बोल सकते ऐसे कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे। हम जानते हैं ना पेज कहाँ फंसाना है। हाँ जैसे ये भी पता हो सकता है, अगर से चपंदी पड़ सकता है कि तुझसे पूछा मैंने तुझे कैसे लग रहा है, नहीं मुझे तो तो अच्छे मेरे लग बहुत रहा है सारे बस। तो नहीं बहुत सारे मेरे से है ना, तो बोले वो ये नहीं बोल सके कि मुझे अच्छे नहीं लगे, हाँ बस ठीक है, इसलिए वो ये नहीं बोल सके कि मुझे अच्छे नहीं लगे। नहीं लग रहा।
बता रहे हैं महाराज जी अब वही उत्तर दे रहे हैं, अरे तुम तो महाराज हो, तुम तो जैसे मर्जी रहा क्या दिक्कत है? ठीक है। अच्छा अभी तो बोलते हैं, मान लेते हैं एक्सट्रा कोई आ जाए ढीठ करती कि हमें अच्छे नहीं लग रहा आप, हम क्या बोलेंगे? हम आपके अच्छे के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना, हम आपके अच्छे के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ आपने पॉइंट क्या हुआ तो हम अपनी बुद्धि के बल पर नौकरी कर रहे हैं, बालों के बल पर नहीं कर रहे हैं, है ना। बाल आगे करेंगे। हाँ बाल आ जाए, सही बात है, उड़ गए तो क्या करेंगे? अच्छा दूसरी बात, बाल मेरे कृष्ण को ये बाल जैसे मुझे उनको पसंद है, काले करें पीले करें उड़ा देगा जैसे मर्जी करें, मुझे क्या लेना देना है? मैं काहे को उनके पीछे बुद्धि खपाऊँ? मेरे बाल झड़ने लगे। बाल झड़ने लगे, वो आदिवासी तेल लगाओ, ट्रांसप्लांट कराओ। हाँ नहीं, जो शादियों के लिए बताया गया है, श्रृंगार प्रधान उनका स्वभाव होता है, श्रृंगार आधारित 16 श्रृंगार बताए गए हैं, जो विवाहित महिलाएं होती हैं ये उनका प्रधान। हम तो साधु हैं, हमारा कौन सा काम अटक रहा है? हाँ मान लीजिए हमारा काम अटक रहा है, बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, तो एक बात अलग है। आप व्यापार में, आप नौकरी में, कुछ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ पर ड्रेस कोड होते हैं। हाँ जी वहाँ पर मजबूर ये चलो ठीक है, ठीक है, बट हमारे तो ऐसा कुछ लेन देन है, हम बुद्धि के टीचर कैसे बने? बुद्धि के बेस पर टीचर बना जाता है। मैं कोई मॉडल तो हूँ नहीं कि बात सफेद हो जाएंगे तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं मैं कोई एक्टर हूँ, है ना, तो मेरे को लेन देना नहीं। हाँ अगर मेरी फील्ड में ये वैल्यू रखती है तो मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये आपको अपने सुख की चाबी अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तुलनात्मक जीवन, कभी भी तुलनात्मक जीवन नहीं जीना है। भक्ति में एक सिद्धांत है, भक्ति में जब हम आते हैं तो मान लेते आपकी क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है, आपकी सबकी अलग है। कई बार होता है कि मान लेते हैं गुरु ने कोई काम बताया, गुरु को सेवा दी, तो हमें ये भाव आता है अच्छा ये वाली सेवा तो गुरु ने इसे सौंप दी। ध्यान देना, जो निचली सेवा है सब कुछ उल्टा उल्टा है। झलक खोल दो एक हल्की सी पन्ना खोल रहा हूँ, एक गुरु सेवा संबंधित जो निचली सेवा है वही सर्वोपरि सेवा है, जो सर्वोपरि सेवा वही निचली सेवा है। अप एंड डाउन पूरा। अब पूरा या निशा सर्वभूतानाम तशाम जागृत समी, या निशा सर्वभूतानाम, यानी कि जो ज्ञानी जनों के लिए जो रात्रि है वो मूर्खों के लिए दिन है, जो मूर्खों के लिए जो दिन है ज्ञानी जनों के लिए वो रात्रि है। यानी मूर्ख व्यक्ति संसार में धन संपत्ति इकट्ठी करता है, ज्ञानी से बकवास मानता है ना। तो ज्ञानी क्या करता है? भक्ति को धन समझता है, संसारी से मिट्टी समझता है। अब इसका क्या है दूसरी बात, मान लेते हैं कि आपको कोई सेवा मिली, कैसे? बहुत सम्मानजनक, टेम्पल में वो सम्मानजनक कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि भगवान की श्री विग्रह को निलाना है, कपड़े पहनाना है, आप प्रसन्न हो गए हो, हम तो आज ही आए थे, आज हमें सीधे टेम्पल में सब ये वाली सब। और जो हमें भक्ति कर रहा है सालों साल से, जाओ भाई शौचालय साफ कर देना, ब्रश ब्रश मारना, स्नैन वैन डाल के ये कर देना, क्या आप बीतेगी इस पर? लेकिन नहीं बीते नहीं। हाँ वो सिद्धांत लागू हुआ, वो जानता है ये सेवा क्यों दी गई है ना, ये सेवा। अब लेकिन दुर्योधन में जब दुर्योधन को जब सेवा दी गई थी ना, उसको कैशियर बनाया गया था। क्या बनाया था? जो भी यज्ञ हो रहा था वहाँ पर उसको क्या, जो भी बाहर बिठा दिया था कि जो यज्ञ राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था ना, आपने सुना होगा महाभारत में। अब जो आ रहे हैं जो जा रहे हैं पांडवों को दे रहे हैं, सारा हिसाब किताब उसके पास है। किसके पास में? तो भगवान कृष्ण ने क्या सेवा ली थी जानते हो? पत्तल उठाने की। जो भी आने जाने वाले में पत्तल उठाने का काम करे कृष्ण, और उनके साथ सारा अकाउंट देखते देखते वो थक गए, इतना भरमा, इतनी अथा धन संपत्ति उसके महल में इतनी देखी, जो धन के महल में। बोले ये 5 पांडव ने, मैंने इनको बर्खास्त कर दिया था, इनको क्या बना दिया है ना। इसके बाद लोग इतने आ रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, हमें पता नहीं क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है, बुद्धि पूरी भ्रमित होगी। उसी प्रकार से टेम्पल में क्या होता है, आपको ध्यान देना, इस तरह की सेवा में, हालांकि ऐसा नहीं मान लो कोई कुछ इस तरह की सेवा मिल जाए और आप सोचो नहीं हमें तो वही चाहिए, अब साथ शौचालय साफ करेंगे, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना, करिष्य वचनम, यही सब कुछ। इसलिए सिद्धांत इसलिए खोला गया है कि आपको केवल क्या करना है, वहाँ पर अपनी श्रद्धा से वो सेवा करनी है। कैसे करनी है? श्रद्धा से। जो भी सेवा मिल जाए, मेरे गुरु ने दी है, ये स्वीकार है। अपना हठ धर्म नहीं होना चाहिए कि कई बार होता है कि माने कुछ व्यक्ति होते हैं, जैसे अभी बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा का होता है तो गुरु के बिल्कुल पास में सेवा करें, गुरु के बिल्कुल हाँ बैठेंगे, गुरु पास में बैठेंगे, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ गुरु बिठाते नहीं है, या हमने बोला अरे भाई जाओ तुम, मान लो तुम बैठे कुणाल, तुम बैठे अभी कुणाल एक काम करो, बैठे वहाँ कुर्सी लेके बैठ जाओ। अब आपके माइंड में क्या, मन में मैं बैठा था, मुझे तो वहाँ बिठा दिया, और मान लीजिए ये मनीष है, अरे मनीष आज ये आपका काम नहीं है। आपका काम है जो सेवाएं दी जा रही हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए कि वो सेवाएं कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड हैं। गुरु भी अपने आप ध्यान दें, जब हम भक्ति के अपर लेवल की बात करते हैं तो आपकी सेवाएं कंट्रोल हो रही हैं कहाँ से? वहाँ से,
बट टैप रिकॉर्ड चल रहा है, ये क्या चल रहा है? टैप रिकॉर्ड में वही होता है जो वाणी उसमें कैसेट में होती है, जो फीड की जाएगी फीड की जा रही है। फीड को कहाँ से किया जा रहा है? ऊपर से परमात्मा से। मैंने पता है अचंभित हम भी हो जाते हैं कि ज्ञान में कुछ बातें निकलती हैं, तो मैं भी अचंभित होती हो क्या रहा है, मुझे भी नहीं पता होता उन बातों की, लेकिन बाद में विचार करते हैं तो ऐसा तो मन हमने भी सोचा नहीं था ये बात हम बताएंगे या नहीं बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिद्धांत खुलते हैं, है ना। और ऐसा नहीं हमारे साथ में होता है, जो साधु अंदर सबके साथ में घटित होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, रहस्य खुलते हैं जिनका हमें भी अचंभा होता है ये ऐसा है क्या, इस तरह से। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है? तुलनात्मक जीवन कभी नहीं जीना, ना घर में, ना परिवार में, ना भक्ति में, कहीं पर भी तुलनात्मक जीवन जियोगे तो आप टेंशन ना जाओगे। चाचे के पास इतना है, मामा के पास इतना है, उनके लड़के के कितने नंबर आए हैं, मेरे लड़के के कितने नंबर आए हैं, मेरे पास ये नो एंड नेवर। मतलब बराबरी, तुलनात्मक कंपैरिजन, नेवर ट्राई टू जैसे कि ये पास हो गया मैं फेल हो गया। कंपेयर मत करो। ऐसे नहीं कर सकते हैं किसी मेरे से साथ compare नहीं करना। 25,000 मोबाइल मेरे पे 10 का ही है। हाँ ये दोस्तों एक कंपेरिजन है। और पता क्या कर, हाँ ये बहुत अच्छी बात, आजकल मोबाइल से आज पता है क्या करते हैं, ये एप्पल चला रहे हैं। हाँ और तो Samsung। हाँ तो पता क्या होता है कई बार, अच्छा पता क्या करेंगे, अपने आप को बोना महसूस करेंगे, नहीं अपने आप को बोना में तुच्छ महसूस करेंगे, ये चीज़ गलत है। आप परमात्मा के सबसे प्यारे हो क्योंकि भगवान ने आपको चुना है, आप यहाँ पर भगवान सभी को चुना हुआ, लेकिन अब अपने हाथ अपना ऊपर रखते हैं कि नहीं करते, डिपेंड ये होता है। आपने अपने ऊपर अपनी कृपा की है, दिस इज द नॉलेज ऑफ पार्ट फर्स्ट, है ना। आपने अपने ऊपर अपनी कृपा की है ना, इसलिए आप यहाँ पर विद्यमान हो। बाकी ने अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं की है, वो अभी क्या है, डावाडोल है, कभी यहाँ कभी वहाँ। आप देखना ये होता है। तो तुलनात्मक अध्ययन कभी, तुलनात्मक जीवन कभी नहीं जीना चाहिए। क्लियर हो गया? और क्या पैदल मार्केट की अब यहाँ पर आता है एक पैदल वाला व्यक्ति साइकिल की आशा करता है, साइकिल वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल की, हाँ, मोटरसाइकिल वाला कार गाड़ी की, कार वाला हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर की, की, उससे बड़ी हेलीकॉप्टर गाड़ी वाला, की, और उससे बड़ी गाड़ी वाला प्लेन की। जानते क्या पैदल वाला क्या बोले? ट्रेन साइकिल की। सुनिए कंटेंट सुनिए। पैदल वाला समय बता देना, ऐसा भी मंत्र खुलेगा, हाँ। पढ़ने ही तो गए। सुनेंगे। पैदल वाला व्यक्ति साइकिल जा रही है, काश ये साइकिल मुझ पर होती कितना अच्छा लगता है, ठीक है। काश। अब साइकिल वाला देख रहा है बाइक वाला, काश ये बाइक मुझ पर होती कितना अच्छा लगता है, मेरा जीवन ऐसे ही नर्क हो गया। साइकिल का पैडल मारते मारते पूरा जीवन ऐसे हो गया। बाइक वाला देख रहा कार वाले को, पूरा जीवन घर घर करते करते जीवन बीत गया, काश मेरे पास कार होती तो अच्छा होता। कार वाला देख रहा है कि लग्जरी किसी ऑडी को, ऑडी कार उसके पास सेंटर वगैरह है, तो वो कह रहा है ऑडी कार मेरे पास होती तो बहुत अच्छा होता। ऑडी वाला देख रहा है BMW को, लंबावनी को, कि ऐसी कार होनी चाहिए तो ऐसा। अच्छा BMW वाला क्या देख रहा है? हेलीकॉप्टर। मैं तो क्या खतरा, क्या कार है ये, है ना, जमीन पे चलना, जमीन पे चला ये हवा मोटर, काश ये होता है मेरे पास। वो क्या देख रहा है? रॉकेट जेट होता कुछ ऐसा। अशांति ही अशांति, शांति किधर है? शांति। इसलिए क्या करना है, इन सब इच्छाओं को परमात्मा के अंदर समाहित करके जीवन जीना, कि परमात्मा ने हमें, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो प्रभु जी वाहन सेवा, बताओ 60-70 दिन हो गए यहाँ पर सेवा लगाते लगाते, मेंटेनेंस भी है, बाइक खराब भी हुई है, खर्चा भी हुआ है, और हम भी बोलते हमारे ठीक करवा लेना। प्रभु जी बोलते नहीं, बोलते पैसे भी देते हैं ना, सोचने वाली बात है ना। ये क्या है, अपने आप ही सेवा लग रही है, सेवा, ये सेवाएँ हैं, ये सेवाएँ ही महत्वपूर्ण है। तो अब आज यहाँ पर क्या है कि ये जो मन जो चंचल है, दूसरी बात संतुष्टि कहीं पर भी नहीं है, त्याग में संतुष्टि हो जाती है। त्याग में क्या है? संतुष्टि। आपके पास साइकिल है ना, आप ये मत बोलो कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो, आप ये बोलो कि मैंने मोटरसाइकिल त्याग कर दिया। मैंने क्या कर दिया? त्याग कर क्यों बोलते हो कि मेरे पास एसी है क्या कमरे में? मंदिर में ऐसे नहीं है। हम बोलते हैं परमात्मा भक्त इनसे दूर होता है, परमात्मा भक्त इनसे इन चीज़ों से दूर होता है। माने तो मेरे पास अपना घर नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ, परमात्मा भक्त है ना, क्या वो अनाश्रिता कार्यम कर्म, अनाश्रित यानी कि अनाश्रित अनिकेता, भगवदगीता में लिखे हुए भगवान ने सारे मंत्र बता रखे हैं। अपने मन को बड़ा अच्छे से समझा सकते हो। यदि आप किसी का घर नहीं है, अपना रेंट पर रह रहे हो, ठीक है, धरती पर कहीं ठिकाना ही नहीं है, कहीं पर भी है, मैंने किसी का मतलब आप यहाँ रेंट पर रहे हो, आपके गाँव में तो है, आप यहाँ रह रहे हो तो आपका वहाँ तो है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कहीं होता ही नहीं है अपना कहलाने वाला, कुछ भी नहीं होता, 1 इंच भी जगह नहीं होती, तो उनके लिए क्या होता है? अनिकेता। आप प्रसन्न रहो, क्यों? भगवान का बस क्या होता है? अनिकेता, कि कुछ कहीं घर होता ही नहीं है उनका, सब जगह घर है, सब जगह घर है, ठीक है। अब आते हैं मैकाले शिक्षा प्रणाली, क्या बाहरी शिक्षा के पैसे में सहायक, क्या बाहरी शिक्षा पैसे कमाने में सहायक होती है? ये मैंने ट्रेलर दिया था, मैकाले की शिक्षा प्रणाली। 12th तक पढ़ने वाला बच्चा क्या कामयाब माना जाता है? अगर माना जाता है तो फिर आगे ट्रेनिंग क्यों करते हैं? ITI, प्रोटेनिक, बीटेक, एमटेक, BCMC, होटल मैनेजमेंट, न जाने कितने IITs नीट जेई सारे सब करते हैं। 12th आफ्टर 12th करते हैं ना, तो 12वीं तक के जो कंटेंट है, ये क्या है? ये व्यर्थ के, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बड़ा बहुत बेकार है। वो 12 साल बच्चे कैसे बर्बाद किए जाते हैं
उनको वो ज्ञान पिलाया जाता है जिस ज्ञान का जीवन में कोई प्रयोग ही नहीं होता विशेष रूप से, कुछ भी नहीं। है ना, नहीं होता। कहाँ लग रही है तो फिर मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या हो रहा है। तो इसलिए ये मैंने कंटेंट बताया। गुरुकुल प्रणाली बहुत अच्छी थी। वहाँ पर क्या 5-6 साल 5-6 साल 10-12 साल के बच्चे के टैलेंट पहचाना जाता था। और मानो पहले के ज़माने की बात करता हूँ, तीरंदाजी है, अर्जुन की तरह देखा उसको तीरंदाजी में निकाल दिया, गदा में देखा गदा में निकाल दिया, इस प्रकार से। तो 64 प्रकार की विद्याएं होती थी। ऐसा मैं सोचना कि पहले बस यही होती थी और कुछ नहीं। 64 इसमें केमिस्ट्री, साइंस, ऑपरेशन सब कुछ था। जो हमारे घर मकान दुकान बनना, फ्लाईओवर बनना। हाँ जी, हमारी जो विद्या थी ना, जो हाँ। गुरुकुल प्रणाली थी, अंतर वो चाइना अडॉप्ट कर चुका है। अंतर ध्यान होकर के प्रकट हो जाना, LED टीवी चला देना, धृतराष्ट्र के सामने LED टीवी मतलब उनके संजय के सामने लगा हो तो आराम से देख रहे थे इंटरनेट। करते हैं, लेकिन आज के टाइम में तो जो 12th तक करते करते ही वो जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छा होता है वही भूल जाता है। वही भूल जाता है, सच ये बात है। फिर बाद में बताते हैं, फिर यार दोस्त 12th के बाद में बोलेंगे क्या करेगा, हाँ। यार दोस्त ये बोल रहे हैं, माता पिता ये बोल रहे हैं, भाई बहन ये बोल रहे परेशानी। हैं, गाइड करने वाले ये बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर ये बोल रहा है, सोशल मीडिया ये बोल रहे, क्या करूँ मैं? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। जिंदगी का पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल है उनका। सच्चाई 10 साल यही तक है। वो बच्चे को निकाल देते हैं, फिर उसके बाद में उनके अलग अलग स्कूल बना रखे हैं। जिंदगी इसीलिए में पता उनको नहीं medals मुझे भी क्या आ करना है रहा क्या है। सुनेंगे नहीं। क्या आपको 12वीं तक की विषय पुस्तकें, आपने 12वीं तक का कंटेंट याद किया कि आपको याद है कोई कंटेंट? कुछ नहीं। तो पढ़ाई क्यों करते? भूलने के लिए। जब भूलने के लिए पढ़ाते तो पढ़ने के फायदा क्या है? फायदा क्या है उसका? है ना। तो ये यहाँ पे आप जोड़ घटा गुना भाग सामान्य तर्क विज्ञान भाषा ही आपके काम की है। जोड़ घटा गुना भाग सामान्य तर्क, और ये भाषा इंग्लिश हिंदी जो भी आप जानते हो ये काम के बाकी सब बेस है। तो इसलिए कुशलता की अपेक्षा स्मरण शक्ति के आधार पर किसने अधिक लिखा। आज की जो हम एग्ज़ाम तैयार करते हैं ना, तैयार कर रहे हैं तैयारी, पता क्या है वो कि आप आज बुद्धि का प्रयोग कम होता है, आपकी मेमोरी पावर का ज़्यादा प्रयोग देखा जाता है कि कितने किसको कितना याद है हाँ। और उसने कितनी कॉपियाँ भरी भरी। ये ये देखा दोनों कितनी अच्छे से। वही है। हाँ। आपने 10th में जितना रट्टा लगाया उतना लिख के आ जाओ, पास हो जाओगे। हम्म। तो आपकी बुद्धि की परीक्षा नहीं हो रही, आपकी मेमोरी पावर की परीक्षा हो रही है। लॉजिकली देखा जाए, हम्म। है ना, मेमोरी जितनी पावर ज़्यादा कॉपी भरेंगे जितना तो ज़्यादा आपको याद है आप उतना क्लियर कर पाओगे। तो बुद्धि तो कहाँ है, तो रह गई। बुद्धि का प्रयोग तो 10-15% ही साइंस मैथ वाला जो होता है, ठीक है। तो यानी कि जो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेकार है। तो इसी को सुधारने के लिए हमने क्या जोड़ा, मंदिर हमने जोड़ा, सनातन में है मंदिर, गुरुकुल, गौशालाएँ। जब तक सनातन अपने इन परंपराओं पर नहीं आएगा, पुराने वाली मंदिर, गुरुकुल, गौशाला, तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। मेरे बच्चों के इतने अंक आए, तेरे बच्चों के इतने अंक आए। आज अंक आधारित जीवन चलता है ना। अंक मान लेते हैं मेरे बच्चे के हिंदी में 99% अंक आए, बाकी में 0 आई हैं, तो क्या फेल है कि पास है? फेल बोलेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पास है कि उसने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट दिखा दिया है। क्या है उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? हिंदी है। आप हिंदी में जो लेखक बनाओ, कवि बनाओ, कुछ भी बनाओ, प्रवक्ता बनाओ, बनेगा वो। काहे को उसके पीछे पड़ोगे, ये लाओ बोला। अब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम ही इतना बर्बाद है तो हम क्या करें? उसको क्या हुआ था, फेल हो गया। फेल नहीं, वो पास है, वो टॉपर है, हिंदी का टॉपर है वो। आपने गलत उसका इंटरेस्ट उसमें है ना, टॉपर है वो। इसलिए ये हमने बता चुके हैं पहले भी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में हिंदी में 99% आए। हाँ, ये हो गया। पहले विद्यालय में कारण क्या है, अन्य से पहले विद्यालय। आपके घर में 2 साल 3 साल का बच्चा है, धर्मपति बोले सुनो जी इसकी एडमिशन करवा दे। क्यों? प्ले में डालते हैं। प्ले बोले क्या उसका बच्चा ना 10 तक गिनती सीख गया है, 3 साल का है, 4 साल का, वो 10 तक गिनती सीख गया है। ऐसा नहीं है, वो पढ़ाई किसी काम नहीं आने वाली है। पहली बात तो 12वीं तक का कंटेंट ही गलत है। तो शाश्वत गुरुकुल जब खुलेंगे तो वहाँ पर इस प्रक्रिया को बदलने का प्रयास किया जाएगा। क्यों प्रयास किया जाएगा? प्रयास शब्द लगाया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर चलना पड़ता है हमें भी। लेकिन हाँ, यहाँ पर विद्रोह करना पड़ते हैं, क्रांति लानी पड़ती है, रेवोल्यूशन लाना पड़ता है, स्ट्राइक करनी पड़ती है अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। बोलना पड़ा है। गुरुकुल में भी क्लासेस चलती हैं, गुरुकुल में भी हाँ मान्य है, वो क्लासेस चलती हैं। लेकिन वो गुरुकुल जो है वो भी अभी मैंने ये जो यूपी कंटेंट और ये कंटेंट वो कंटेंट वो गुलामी वाले चल रहे हैं। नाम ये गुरु का बस। हाँ, लेकिन ये कि ना होने से वो बेटर कुछ है। ना कुछ होना चाहिए। संस्कृत है, वहाँ पर संस्कृति है, अपने अभी उनका जैन संस्कार हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखते हैं वो लोग, ठीक है। बीटेक एमटेक आदि की पढ़ाई के बाद भी फ्रेशर, हाँ ये बड़ा अच्छा लॉजिक है। जैसे अभी आप BCA कर रहे हो, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, मैंने भी पढ़ाई लिखाई की है, तो 3 साल एनिमेशन कोर्स किया, उसके बाद ITI किया था। करने के बाद भी मैं क्या कहलाया? फ्रेशर। तो 4 साल की पढ़ाई करने के बाद भी क्या कहलाते? फ्रेशर कहलाते। तो 4 साल क्या किया? 4 साल किताबी ज्ञान लिया। किताबी ज्ञान लिया। अच्छा एक बात बताएं, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जैसे आप, मैं इनकी फील्ड की बात करता हूँ क्योंकि इन फील्ड में एक हायर एजुकेशन आ जाती है।
माने तो कोई लड़की आई आपके पास में 12th पास है या पास नहीं है, हाँ पढ़ी लिखी शिक्षित है, अब क्वालिफिकेशन चाहे जो मर्जी भी हो, ठीक है, वो समझ लेती है आपकी लैंग्वेज को, वो आपके पास में आई तो 4 साल आपके पास अंग संग रहती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ आपके साथ में हाथ बटाती है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी, मेरे विचार से सीख जाएगी। एक लड़की आई 4 साल पढ़ाई करके आई है, अब मुझे बताओ उन दोनों में से कौन सी ज़्यादा एक्सपर्ट है? सीख रही है ना, तो उसकी पढ़ाई का क्या फायदा, वो आज फ्रेशर कहला रही है। आपके पास जो लड़के उसके पास वो डिग्री डिप्लोमा नहीं है, बस इतना ही अंतर है ना, ये काम वो आप बराबर कर लेती है। कई बार आप इमरजेंसी में चले जाते हो, बोले आप तुम कर लेना, मैं जा रही हूँ, ऐसा होता है। वो लड़की आई विदेश से कोई BMS का डिग्री डिप्लोमा लेकर के या MBBS का लेकर कुछ नहीं कर पाई, वो टांका भी नहीं भर पाई, कहाँ पर है हाथ। तो फिर आप ये सोचो जो हमारी पढ़ाई है ये सब कितनी बकवास है कि 4, 5 साल 6 साल पढ़ाई करने के बाद फ्रेशर कहलाते हो आप, नॉन एक्सपीरियंस कहलाते हो, नील। क्लियर हो गया? हमें सुधारना पड़ेगा इन सब कंटेंट को, बारीकी से, बहुत लंबे विषय हैं ये, वो संक्षेप बता रहा हूँ मैं। हमने अपने बालकों को लक्ष्य चुनने के लिए स्वतंत्रता दी है, वाह नहीं दिए। हमने अपने बच्चों को बेटा जो तेरा मन करे तो वो कर ले, हमने करते हैं आजकल, हम बोलते हैं बेटा जो तेरा मन करे वो कर ले, गलत चीज़ है। मान लेते हैं आपकी पैतृक काम होते आया, मान लें आपके यहाँ पे हलवाई काम आता हुआ है, हलवाई पिताजी दादाजी क्यों ना हलवाई हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आपका कर्तव्य क्या होता है बेटा यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप हलवाई का ही काम करोगे, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर, नो। क्यों? पैतृक काम है, पिताजी दादाजी सब इसमें हैं, तो आपको आधुनिक तो वैसी हो जाएगी, आपका जमा या काम है, आप इसी को मॉडर्नाइज कर दो, अप टू डेट कर दो। जी क्या करना है? मॉडर्नाइज, अप टू डेट, हर जनरेशन में अप टू डेट होना आवश्यक है, अदरवाइज वो फेल होने नहीं होना है। क्लियर हो गया? हमने अपने बालकों को लक्ष्य चुनने के लिए स्वतंत्रता दी है, ये तो मैंने भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, अब आध्यात्मिक जगत में बात करता हूँ। तो आध्यात्मिक जगत में आपको क्यों अपने बच्चों को भक्त बनाना है, इससे तो कुछ बनाना ही नहीं, हाँ पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ बनाओ, चाहे साइंटिस्ट बनाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे वकील बनाओ, वो तो बनाना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कर सकते मैं भक्ति बना रहा हूँ, भक्त बना रहा हूँ, नहीं, हम भी तो कुछ ना है, कुछ ना है, एनिमेटर तो है हमने, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर भी है, मैं तो VMC CNC लेथ में से समझ जानता हूँ। क्लियर होगा? तो बच्चों को एजुकेशन दो, लेकिन यदि आप हायर लेवल पर जाना चाहते हो तो आपको बोलना है कि आपकी ये वाली भौतिक पढ़ाई टूट जाए, रुक जाए, मर जाए, दिक्कत नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, वो चलती रहेगी, नहीं भी चलेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आया है अपना भाग्य लाया है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई रुक गई, बड़ी शास्त्रीय एजुकेशन है वो कम से कम 1 साल की जो बताई जा रही है, कंटिन्यू सब चलिए। आपको भी जैसे अभी आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, अभी कुछ कंटिन्यूसली नहीं आना चाहिए, आपको कंटिन्यूस आना चाहिए, है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्या बताया कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या है चुनने की, अतः बालक क्या कहता है कि आपने 3 वर्ष बाद प्रयोग करते हुए लक्ष्य बदला, हाँ आपने लक्ष्य दे दिया, क्या दे दिया आपने? लक्ष्य दे दिया, बेटा जो तेरा मन करे वो कर ले। बच्चा क्या करता है? हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद अपना एम चेंज कर रहा है। पहले बोला पिताजी मैं क्रिकेटर बनूंगा, पिताजी मैं अब इंजीनियर बनूंगा, पिताजी मैं अब एडवोकेट बनूंगा, पिताजी मेरा मन नहीं लग रहा है, उसका स्कोप नहीं है, पिताजी कहते ठीक है बेटा कोई बात नहीं, पैसे लगाए जा रहे, फूके जा रहे, एज बढ़ती जा रही है। क्लियर कट बोलना है आपको, जो आपके घर में पुस्तकीय काम होता आ रहा है और उस जमाने के हिसाब से ठीक है, आप उसको मॉडर्नाइज कर दो। मोची के नाम से भी शोरूम खुले हुए हैं, हाँ मोची के नाम से, अच्छा कभी सोचा था कि मोची के नाम आप अपनी जूते की दुकान मोची रखना चाहोगे? तो नहीं, बाटा कंपनी से नाम पर, हाँ बाटा कंपनी, हाँ जो उसके पैतृक कानून का जो कानपुर में जो मेन वो नाम ही सी है बाटा मोची, बाटा मोची, हाँ। बताओ। और तो पूरी तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसा भी आपके कार्य में काम हो, मैं तो उसने उज्ज्वल ने फोटो भेजी, अरे ये इतना अच्छा काम था, है ना, लेकिन ये क्या है, ऐसे नहीं है, आप ऐसे अनेकों युवा वर्ग हैं जो अपने भविष्य को किल कर चुके हैं, उनको समाप्त कर चुके हैं, है ना, जानकारी होती नहीं है। तो गुरुकुलों के माध्यम से उसे सुरक्षित किया जा सकता है। आज भी कई सारे ऐसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग ऐसे हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे, जिनसे अपने जो व्यक्ति हैं वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं जानते हो? हिंदुओं ने बहुत से अपने काम ही खत्म कर सुनेंगे, आज हम क्या कर, फर्नीचर का काम हम नहीं करेंगे, नाई का काम, नाई के काम को आप मॉडर्नाइज कर दो, सैलून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपो क्या बोलते हैं, स्पा बोलते हैं, है ना, बोलते हैं, आप उसको मॉडर्नाइज क्यों नहीं करते हो? आप क्यों बोलते हो हलवाई? हम उसको बोला ना क्या रेस्टोरेंट बोलते हो, कैटर्स बोल सकते हो, नहीं बोल, आपको ब्यूटी पार्लर है उसको बुटीक, क्या नहीं वो टेलर बुटीक बोल देता है उसको, बुटीक बोल दो। आपको फिर मॉडर्नाइज करना है,
नाम में परिवर्तन करना है, आपके वेशभूषा, भाषा, भोजन सब बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं आप पहले ज़माने में हलवाई वो लंगोटा सब पहन के कर रहे हैं, नंगे ऊपर बैठे हो, आज ऐसे कोई आएगा तो कोई छुएगा भी नहीं। अब मॉडर्नाइज करो, आप ग्लव्स पहनो, ये सब पहनो, दिखावा करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। अच्छा दिखाओ तो लोग आएंगे ना, अच्छा लगेगा। आप उसे रसगुल्ले 2 रुपये में बेच रहे हो, उसी रसगुल्ला आप 10-20 रुपये बेच सकते हो, लेकिन कैसा चेंज करके, पॉलिशिंग करके, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। सच्चाई है कि नहीं है? तो इसलिए अपने बालकों के लिए या चलो जो हुआ सो हुआ, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए आप एक ऐसा वे बनाओ ताकि उनको नौकरी के अंदर ही जीवन न जीना पड़े। क्लियर है? गुरुकुल में ऐसा नहीं होता। गुरुकुल उसकी रुचि पहचान करके, गुरुकुल क्या करते हैं, गुरुकुल में क्या होता है, उन बच्चों की रुचि पहचान करके उस पर फोकस करते हैं। बाकी जो नॉलेज है ना वो साइड में रखते हैं, थोड़ा देते हैं। बालकों की जीविका के 15-20 क्षेत्रों का ही पता होता है। ये मैं अभी बता देता हूँ, ये मेरे करियर काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। विद्यालयों में आज संस्कार नहीं है। हाँ, विद्यालयों में आज ना तो संस्कार है, ना धन कमाने की शिक्षा है, ना माता पिता गुरु के प्रति व्यवहार का ज्ञान है। केवल अर्ध ज्ञान है जो कि ना पूर्ण रूप से धन दे सकता है, ना धर्म दे सकता है, जो आज स्कूल में पढ़ाया जाता है। आज स्कूल में पढ़ने वाले जितनी हायर क्लास में जाएंगे, जितने माता पिता को आंख उठा के बात करते हैं। जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी वैसे वैसे क्या उसका दंडता आ जाती है बच्चे के अंदर। नहीं आई क्या? तुम दोनों तो मेरी लाइफ मैं जीऊँगा। जानते हो उनको पढ़ाने वाले अध्यापक ही ऐसे हैं, बात उतना अधिकांश, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अधिकांश बात उतना मार के आ रहे हैं, यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, बाहर पी करके आ रहे हैं, यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, बाहर अय्याशी कर रहे हैं, यहाँ टीचिंग कर रहे हैं। बताओ ऐसे टीचर से पढ़ने के बाद में स्कूलों में कॉलेजों में कहाँ से संस्कार ट्रांसफर होगा क्या? कहीं पर भी नहीं होने का। तो ऐसे स्कूलों में तुम मजबूर हो, विवश हो, जानते हो कि आप शासक का समर्थन नहीं करते हो। आप शासक का समर्थन नहीं सुनना ही नहीं चाहते, करेंगे कहाँ से? अब आप सुन रहे हो तो थोड़ा बहुत कर सकते, मे भी थोड़ा बहुत कर सकते, थोड़ा बहुत ही कहना पड़ता है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, वरना क्या होगा? एक ने बोले इस समर्थन कैसे कर सकते? मैंने कहा आपके बच्चे इतने छोटे हैं। बोले छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, एक काम करो, 2-3 बच्चे हैं, 1 साल पहले की बात, आप उनके यदि इफ़ यू आर कैपेबल, यदि आप अपने बच्चे के जीवन में पूरे 12 साल तक की जो पढ़ाई का खर्चा निकालोगे, 3,24,500 रुपया, कितना एवरेज है? 3,24,500 रुपया जो निकाला गया है जी, मोटा हो गई, मोटा। हाँ वैसे बहुत बैठेगा। 3,24,000 रुपया एक बच्चे का, दूसरे बच्चे का 6 लाख समथिंग हो गया, 6.5 लाख रुपया अब दे दीजिएगा। हम ऐसे न पॉसिबल रेंट पे लेकर के गुरुकुल मान्यता लेकर के चालू करवा दें। सस्ते में आप उसमें रहना सहना खाने पीना सब हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे नाम आते हैं, मोदी नगर से, गाजियाबाद से, अमित शाह जाते हैं ना, हमें विश्व में देख करके बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ लेगा। कहाँ बोलें, क्या बोलें, गुरुकुल कहाँ है? हाँ, अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है ना। तो इसलिए यदि हर एक व्यक्ति ऐसी हेल्प नहीं बोलेंगे, बल्कि ये तो आप जो कंज्यूम करोगे किस्तों में आप हमें इकट्ठा दे रहे हो, यदि आप कैपेबल नहीं हो तो फिर ठीक है, जब हमारा खुल जाएगा तो आप अपने बच्चों एडमिशन करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऐसा भी हो जाए, यदि ऐसा हर एक बच्चे का 12 साल तक खर्चा 3 लाख 3.5 लाख बैठा वो हमें मिल जाए, इकट्ठा मिलेगा ना, तो हम रेंट फिर अध्यापक अपॉइंट कर देंगे, मान्यता लेकर के अपना पूरा सिस्टमेटिकली चला देंगे। 12 साल तक 12 साल के बाद में बच्चा कामयाब निकले, उसे एमटेक बीटेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जंग हमें गवर्नमेंट से लड़नी पड़ सकती है, लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें अलाउड नहीं करेगा ना। वो तो बोले हमारी पैटर्न लगाओ, क्यों लगाए तुम्हारा पैटर्न? अब यहाँ पर क्या, हाँ वो तो 12 साल में बर्बाद करवाने हैं ना उनको, क्यों करवाने हैं तो ठीक है, हम करेंगे, हम साइड में हम बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन 6ठी क्लास के बच्चों को हम टैलेंट देना चालू कर देंगे, बेटा तुम कोडिंग करो, MC अभी आपकी 20 से 3 साल की हो रहे हैं बच्चे, 4 साल की हो गई, नहीं 4 साल की, 2 साल की हमारी MC हो जाएगी, 2 साल की, 2 साल की 6 साल होगी। हम कह रहे 6ठी क्लास के बच्चों को हम कोडिंग सिखाना चालू करें, 6 से 12वीं क्लास में बच्चा MC के जो तैयारी ये कर रहे हैं वो आप 6ठी क्लास और मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। मेरी पुत्री जो है वो कंप्यूटर सीखती थी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कोडिंग होती है, पाइथन होती है, बेसिक और ये विदेशों में हो रहा है। हाँ सिखाते हैं, हो रहा है। 3री क्लास का बच्चा कोडिंग कर रहा है, बताओ ये गुरुकुल का सिद्धांत हो जाएगा। जो सुनेंगे ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अपनी पुत्री पर किया है। वो छोटी सी बच्ची 3D सीखती थी, आपने नोटिस किया होगा 3D स्मैश, जो आजकल जो अभी हम क्या नाम सिमरन साधु इन सब के बच्चों लिए बोले थे। हमारे घर में किसी से बड़ों से ना आता था कंप्यूटर चलाना, हमारे यहाँ चचेरा भैया सीख गया था, छोटा सी है वो। तो ये क्या है जानते हो, हमें हमारे अंदर भरा गया कि कंप्यूटर वो सीख सकता है, इंग्लिश आवाज़ कुछ नहीं है, केवल गाइडलाइन चाहिए आपको। क्या चाहिए? गाइडलाइन है नहीं। सिखाने वाले कैसे हैं, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं,
सिखाने वाले कैसे हैं? पैसे के तो वो पन्ना खोलेंगे नहीं आगे, जब आप पैसे नहीं दोगे, ऐसे तो होता है, पन्ना खोलेंगे। आपने पाइथन सीख लिया, एक्सएमएल सीख लिया, आप बोलेंगे जी मुझे C++ सिखाओ, फीस आगे नहीं, अगला साल लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? यही होता है गुरुकुल। है ना? तो गुरुकुल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर देख करके क्या करते हैं, सिस्टम निकाला जाता है, आगे बढ़ा दिए। ठीक है। तो ये हमने प्रोटोकॉल बनाया, सोचा भी है, तो इसलिए जो स्कूल की शिक्षा है उसे आप पढ़ाओ, लेकिन शासक को भी आप समझने का प्रयास करिए। मैंने ट्रेलर बताया, ट्रेलर क्लियर है। इस शिक्षा से बेरोजगारी बढ़ती है, डॉक्टर की संतान डॉक्टर नहीं बनती, किसान की संतान किसान नहीं बनती, किंतु अभिनेता का पुत्र अभिनेता बनता है, गायक का पुत्र गायक बनता है, मॉडल का पुत्र मॉडल बनता है, और नेता का बेटा नेता बनता है, क्योंकि वो लोग हायर एजुकेशन में, मतलब हाई क्लास में हाई क्लास में आते हैं। अमिताभ बच्चन का बेटा चाहे कितना भी फेल हो, लेकिन वो है तरीका लाएगा, चाहे 2 साल बाद 10 साल बाद एक फिल्म बनाएगा वही। कभी देखा मैंने नौकर कि वो किंगफिशर में ना वो बन गया, कुछ बन गया है, देखा? कुछ नहीं करता, रहेगा वही। इसलिए जो हाई क्लास के व्यक्ति हैं वो बहुत हायर मेंटेलिटी लगते हैं, लेकिन शासक में आपके पास में इससे भी हायर लेवल की अपॉर्चुनिटी है। आप वर्ल्ड वाइड जा करके बहुत सारी सेवाओं को कर सकते हो, भगवान की सेवाओं को कर सकते हो, है ना? उन पर भी आप ध्यान दे सकते हो। युवा वर्ग के लिए मैं कह रहा हूँ। विषम परिस्थिति में रहने का वातावरण नहीं है गुरु स्कूलों में। यदि उन बच्चों को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यदि उनकी नौकरी ना लगे तो सुसाइड करने पर आ जाते हैं वो लोग। आते नहीं आते, यदि कोई बच्चा फेल हो जाए, बारंबार ट्राई फेल, वो आत्महत्या इसमें भी करता नशा करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रतिकूल नेगेटिव एनवायरनमेंट में कैसे उसको सर्वाइव करना, वो एजुकेशन है ही नहीं है। तो क्या करेगा? एज निकल गई, अब मैं मरूंगा, नौकरी छूट गई तो मैं मरूंगा। नहीं, मरना या नशा 2 चीज़ होती है, मरना या बोतल या मौत। प्रतिकूलता आते ही बालक आत्महत्या और नशा भी कर जाते हैं। क्लियर हो गया? केवल अच्छी नौकरी के लिए ही पढ़ाते हैं, ताकि सुख के लिए। ना नौकरी है ना सुख मिलता है। आप तो नौकरी कर रहे हो बच्चे, सुख मिलता है वहाँ पर? जब अभी आप तैयारी करो नौकरी की, नौकरी कर रहे हैं ना, आपको लगता है आप एक बार नौकरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो जिन नौकरी लगी उनसे पूछना क्या सेट है? हाँ, मैं भी हूँ, आप भी हैं, मैं भी हैं। इन्होंने नौकरी करी है यहाँ 1 2 3 4 हैं। आपने नौकरी के अभ्यस्त से खानी, हम 1 2 3 4 हम जानते हैं नौकरी में क्या हाल होता है। मन ना चाहते हुए भी सुननी पड़ती है गलती, इसके लिए सुननी हमें पड़ेगी, बहुत सुननी पड़ती ठीक है? अभी आया ना बात करें, एक तो बात तुरंत जाए घर आके नहा लो, बेचैनी हो रही। हाँ, बारिश पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, लेकिन जाना है तो जाना, मन नहीं कर रहा है रजाई में से निकले, जाना तो जाना है। ये हाल हो जाता है ना? यही है। माँ और कल वहाँ पर चिक होनी है ऑफिस में, लेकिन जाना है उस चिक में जाना है, जानते हो भी चिक होनी है, कला कलेश होनी है। और गुरुदेव एक तब चीज़ भी और, जाना सबसे है, main- पैसे के सबसे लिए। main एक चीज़ और, रेस्पेक्ट बिल्कुल। कुछ नहीं, रेस्पेक्ट कोई पब्लिक भी लिए। आता है 2 मिनट जब तक सामने है आपके तब तक पद की रिस्पेक्ट है, बाहर निकले नहीं, सबको बात नहीं, respect है, नहीं, बहुत नहीं, है, अभी ऐसी आप भी जॉब नहीं से है। दूर हो इसलिए बोल रहे हो। नहीं, जब मैंने जिनको देखा है ना वो नहीं जब मैं है। बताऊँ, बाहर के दांत और खाने हाँ, दांत अलग है ना, वैसे अलग हाँ। होता है। जब बाहरी व्यक्ति आते हैं हमारा सम्मान बहुत होता है, डिजाइनर हम ये हैं, लेकिन वास्तव में जब हमारे ये मेरे बॉस हैं और ये मेरा जूनियर है, ये पता है जूनियर के सामने ही सब जूनियर बैठे हैं, हाँ। ठीक है? तो जस्ट यानी कि जो डिपेंड करता है कि इनका लेवल क्या है और मेरा लेवल क्या है, इनकी रैंक क्या है, हाँ, मेरी रैंक क्या है। तो ये क्या ठीक है, अगर बॉस है ना ये और मेरा से लॉस अधिक हुआ है तो ये गंदी से गंदी गालियाँ सुनाएंगे और मुझे सुनना पड़ेगा, मैंने सुनी है मुझे सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो क्या है, लात मार के सीधे बाहर। ऐसे होता महाराज। यही है। मेरी साथ कंपनी में हुआ, दिल्ली में मैंने देखा कि जो हमारे सीनियर्स थे ना, तो उनके साथ मैच होता था, बहसबाजी हुआ करती थी, सीधे गेट लॉस्ट, ऐसे होता है। ऐसे तो बुरी मैंने भी हर सुना है। पद ये हाल एक होता साल है, मैंने काम किया तो मेरे को भी सुनने को मिला था। ठीक है? और फिर पता है कि आप धमकी देते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, जब हम हाई प्रोफाइल में आते हैं हाँ। तो हम ब्लैक लिस्ट नाम की चीज़ होती है, यानी ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद में आपको और कोई भी आपको कोई कंपनी लेने की लेने नहीं, की नहीं है। लेने की अगर ब्लैक लिस्ट हो ब्लैक गया लिस्ट होगा ना, तो उस डिपार्टमेंट में हमारे कोई वैल्यू नहीं रहने की, उस Private डिपार्टमेंट में लेगी नहीं। प्राइवेट में नहीं लिखी। तो इसलिए ये भी डर होता, हमें सुनना पड़ जाता था, ठीक है, मजबूरी में। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर ये विषम पर आज केवल अच्छी नौकरी के लिए आज हम बच्चों का जन्म ही जब होता ना, होने वाला है बाल का जन्म 2-4 महीने डॉक्टर बाद, बनेगा। तो नहीं, हाँ डॉक्टर बने, नहीं डॉक्टर बने तो ठीक है कि हाँ डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, ये नहीं बोलेंगे इसका अस्पताल खुलवाना है। हाँ। डॉक्टर बनेगा बोलेंगे हाँ ये बनेगा इंजीनियर, लेकिन कंपनी नहीं खुलवाएंगे, इसे क्या बनाएंगे, नौकर बनाएंगे, हाँ। है ना? कभी होती नहीं बात है कि भाई पति पत्नी दोनों बैठे इसे क्या बनाएंगे, मालिक बनाएंगे, कुछ नहीं होता। क्या बनते हैं, नौकर बनाने के लिए हम पैदा करते हैं। जब वो जन्म से पहले नौकरी की तैयारी करेंगे वो नौकरी पैदा होंगे ना फिर। जी। और टीचर्स हैं वो भी क्या बने, पढ़ ले कहीं नौकरी लग जाएगी। नौकरी हाँ। लगी यही होता है, यही होता है। जन्म से पहले नौकर, विद्यालय में गए तो नौकर, दोनों का। तो व्यापारी पैदा कहाँ से होंगे, शासक से होंगे। कहाँ से होंगे, साईं को करा। शासक से।
यहाँ पर मानसिकता ऐसे भरी जाती है, क्या भरी जाती है, भरी जाती है यहाँ पर। तो ये छोटा मछली सा- घोड़ा बाज सांप सभी की दौड़, है ना। मछली घोड़ा आज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है, मछली घोड़ा सांप बाज सभी की दौड़ लगाई जा रही है। बताओ कौन जीतेगा? मछली मछली घोड़ा सांप और बाज कौन कहाँ जीतेगा? पर हैं? कहाँ पर दौड़ लग रही है? धरती पे लगी वो कहाँ लगी? धरती पे। घोड़ा ही तो फिर तो मतलब मछली मछली बा- घोड़ा बाघ सांप। सांप इन सबके अपने अलग अलग माध्यम हैं। और लेकिन आज तो जिसमें- ऐसा नहीं होता ना। सुनिए आज क्या होगा, एक व्यक्ति आ रहा बुद्धू, एक आता बुद्धिमान, वो भी 10वीं में या 12वीं में है, ठीक है। एक व्यक्ति आ रहा मीडियम बुद्धिमान है, मीडियम है, वो सब चल रहा है और सबकी एक साथ पढ़ाई चल हाँ तो रही है। गधारे चलिए गधारे चले ना। हाँ। जो बुद्धू व्यक्ति है वो 2 साल लगेंगे 10th पास करने में, बुद्धिमान को लगेंगे 6 महीने, लेकिन 6 महीने वाला भी 1 साल घिसेगा। हाँ और जो बुद्धू है उसे 1 साल में कवर करना पड़ेगा, उसके लिए दबाव डबल हो गया। और जो बुद्धिमान है वो टाइम वेस्ट करा 6 महीने का। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कि भाई आपको एक ही तरह एग्जाम होगा है ना। हो सकता है 3 महीने में 10th क्लियर करे, लेकिन नहीं 1 साल तो तुम्हें एक साल टाइम पास करना है। ऐसा टाइम होता है, पास करना है। टाइम पास करना है वहाँ पे। करना पड़ेगा। जैसा अभी 4 साल 20 से कर दी, 4 साल कंटेंट तो है ही नहीं, मुझे लगता है बकवास है, टाइम वेस्ट करना है। 3 साल का भी ना हैं? 3 साल का भी ना 3 साल में मैं जानता हूँ वो 1.5 ईयर का केवल कंटेंट है। बॉडी में से 3 महीने पढ़ाते पूरी ITI करिए, ITI में बुलाया है ना कभी क्या मिलना चाहिए। वो कह रहे क्या डिप्लोमा मिल जाएगा। आज अधिकांश बस शिक्षित, पेपर देना अच्छा है। सुनेंगे, आज मछली घोड़ा बाज है, ये मैंने बता चुका ना, घोड़ा वाली पहले बता जी चुका। बता चुके हैं आज अधिकांश शिक्षित नास्तिक या धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है। नास्तिक है या तो अधिकांश सेक्युलर है। शिक्षित जो हैं वो या तो नास्तिक हैं ये सेकुलर या है सेक्युलर है। बोले हम किसी को नहीं मानते हैं, है कोई है बट हम सबको सब मानते है हैं। कोई ऑलमाइटी गॉड ऑलमाइटी गॉड है, हम सबको मानते हैं। ये क्यों है? यानी अज्ञानता के कारण से। आज वृद्धाश्रम, बलात्कार, बेरोजगारी, डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। क्या क्या है देखो, वृद्धाश्रम खुले पड़े हैं और हम लोग डोनेट करते हैं। मैं कह रहा हूँ उनको बंद करवाने की बात चलनी चाहिए। वहाँ पर ये होना चाहिए कि यदि कोई माता, हाँ बनवाएं, चलो खुलवाएं, लेकिन जो वहाँ से आ रहा है, वृद्धाश्रम में आ रहा है, उनके जो भी उनके संतानें आदि हैं या जो भी उनके गार्जियंस हैं, उनकी संपत्ति सारी जब्त की जाए, आजीवन कारावास में डाल दिया जाए। अगर इसमें पूरी भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए हाँ, वो तो तो- वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम को एक साथ कर दिया जाए हाँ, तो भी लाभ हो हाँ, तो सकता इससे है। लाभ है फिर तो हाँ, ये लाभ है। लेकिन वहाँ पर कसौटी कसनी चाहिए। वृद्धाश्रम जो माता पिता आ रहे हैं, मान लो मैं वृद्ध हो जाऊँ, संतान भी फेंक दें, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हम कहाँ से आइए, वहाँ से आए हैं, माता संतान को ना बोले ये संतान है, बोला संपत्ति का नौकरी, लाइसेंस, 10वीं 12वीं सब रद्द, नागरिकता ही खत्म और आजीवन कारावास में डाल। जो अपने माता पिता का न हो सका वो तो भव्य स्वागत मना करा जा रहा, 1000 सहयोगी वो बनने को वहाँ पर वृंदावन में जो भी बैठे हाँ। ये उचित नहीं है। ये 1000 सहयोगी माताओं के लिए हाँ सुने, वृद्धाश्रम को आप बढ़ावा दे रहे हो तो इससे क्या होगा, युवाओं के मन में क्या आएगा, हम अपने वही छोड़ के आगे। पिताजी आप चिंता मत करो। बोले क्यों? आपके लिए घर बना रखा है। आपके लिए मैंने घर बना रखा हूँ, डोनेशन दे रखे हैं, 10 लाख रुपये दे रखे हैं मैंने। डोनेशन दे रखे अच्छा, हैं। ये क्या है वृद्धाश्रम? राम जी ने कभी वृद्धाश्रम के लिए कभी, अच्छा वृद्धाश्रम कभी शास्त्र सुना है कभी? नहीं सुना। अनाथ आश्रम सुना है क्या? नहीं। अनाथ आश्रम में क्या होता है जानते? 16 साल के बच्चे जन्म देते हैं, वो कहीं मिलावट पड़ा रहता है, उन्हें फेंक देते हैं, वो अनाथ आश्रम हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ मतलब बाई चांस से कुछ एक्सीडेंट में माता पिता ध्यान दे, चलो जेन्युइन है वो, तो इसलिए गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। ये साधु संतों का काम नहीं है, ये काम साधु संतों का नहीं है। साधु संतों का होगा तो जानते क्या होगा, वहाँ पर ये गलत काम बढ़ेंगे, बढ़ता है ना। कई बार बच्चा मिलता है पन्नी के अंदर, जन्मजात नवजात शिशु मिलते हैं पड़े हुए, उनको उठा के ले जाते हैं। कई बार वहाँ पर एक टोकरी से डाल देते हैं, वो अनाथालयों के सामने, भाई आप अपने बच्चे को छोड़ जाओ, तो कुकर्म करते हैं वो, और उस बच्चे को उसमें डाल देते हैं, वो अपना अंदर ले जाते हैं। यानी तुम कुकर्म को बढ़ावा दे रहे हो। मैं चाहे चलो आपके अंदर सिंपैथी नाम की चीज़ अच्छी बात है, आपने दया दिखाई, लेकिन इसके ये होना चाहिए आप उस बच्चे की जांच पड़ताल कीजिएगा, बच्चा कब आया, तो वो लोग कहाँ होंगे, आसपास इस डिस्ट्रिक्ट में होंगे, नाकाबंदी करो, पकड़ो उनको। क्राइम क्यों हो रहा है, अत्याचार क्यों हो रहा है, कुछ तो एक्शन लगाओ ना आप ऐसी चीज़ें खोल करके इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, है ना। अब आते हैं जैसे नशा मुक्ति केंद्र क्या है, अच्छा है बुरा, बताओ मुझे। बुरा है बुरा है, अब बताओ नशा मुक्ति केंद्र अच्छा बुरा है? बुरा है गुरुजी। बुरा क्यों है, तुम बताओ, बुरा है अच्छा है? बताओ। नहीं पहले डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब। हाँ बताओ। बुरा है गुरुदेव, अच्छा आप बताओ प्रभु, आप बताओ। बुरा है। तारीफ से करिए, क्यों बुरा बताओ आप। गुरु जी ऐसा आपने बताया कि उन्हें आश्रम को वो दिया जा रहा है, बढ़ावा ऐसे नहीं, नशा मुक्ति केंद्र नशा दिए मुक्ति जा रहे खोले हैं। भी जा रहे हैं, क्योंकि नशा आदमी कर रहा है। नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोलने चाहिए, लाइसेंस रद्द कर दो, हाँ, छापेमारी करो, ना गुटखा बिके, ना बीड़ी, ना तंबाकू, ना चरस, ना अफीम, ना सुल्फा, ना गांजा,
और ना ही तुम्हें दारू ना वाइन ना बियर कुछ नहीं बिकनी चाहिए, बननी नहीं चाहिए। उन्हें फायदा भी कुछ नहीं होता है ना हाँ, वहाँ से। मुझे अगर यही हैं? बनेगी तो इनका अरे 8,000 रुपये जाता है महीने हम का। ये कहना चाहते हैं, यदि आप कैलकुलेशन लगाओगे ना, सुनिए, आप यदि कैलकुलेशन लगाओगे तो इनसे जो 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 हार्म्स है सोसाइटी को, वो 50% डिसीजेस खत्म। हाँ बीमारियाँ, वही मैं बता रहा हूँ, 50% बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी, एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे, तो लाभ अधिक है वैसे देखा जाए। आप इकोनॉमिकल कैलकुलेशन लगाओगे ना, आपको मालूम पड़ेगा जी गवर्नमेंट कहते हैं मुझे फायदा नहीं बहुत नुकसान है, लेकिन ये नॉलेज कौन देगा, अगर सांसद इस देगा। लेवल पे बढ़े ना, अगर इस लेवल पे बढ़े ना, तो हमें 29 स्टेट का सारा चेंज करना पड़ेगा, फिर देश का पूरा यूनिफिकेशन दोबारा से होगा। हाँ तो वही अगर इस लेवल पे चल रहा है तो वही तो करना है। शासन क्या काम करे, इसे हम जड़ों में काम करें, हम हंगामा क्यों नहीं मचाते जा करके, हमें पता बुद्धिजीवी वर्ग चाहिए, हम लोग तो बहुत सारे घूम रहे हैं, है ना। फिर तो वो वाला साहब, वो रावण वाला साहब चलेगा। हाँ तो मूर्खों की आवश्यकता नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग की आवश्यकता है। एक ही हो बहुत अच्छा है, एक हो में 10,000 में अंतर, 10,000 मूर्ख खड़े हो जाएंगे, और एक ज्ञानी है, ज्ञानी 10,000 को चला सकता है, ठीक है। संतान आपका धन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी का लाभ होना चाहिए। ध्यान, संतान आपको क्या है, धर्म आपका क्या धन संपत्ति है। आप उसको बोझ में समझो कि हम दो हमारे दो, आपकी संतानें बढ़ रही हैं, इसका अर्थ आपका धन भी बढ़ रहा है, क्या है। हाँ लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, क्या 4 + 12 + 2 17 वर्ष के बाद सफलता, 4 + 10 5। अच्छा ये पढ़ाई के लिए मैंने बताया हुआ। आपकी संतानें क्या है, वो आपका धन है, आप उसको अच्छी एजुकेशन दो, संस्कार दो, आप जब बड़े होंगे बच्चे तो आपको वो हर तरह से लाभ देंगे, क्या देंगे, लाभ देंगे। समय बता दो मेरे को, 10 बजे। तो विराम लगाते हैं। यहाँ तक का हो गया कंटेंट मेरा। जातीयवाद व्यवस्था 50, कल में मुझे हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो कल के बाद हम विराम लगाएंगे, नहीं, क्यों? कल के बाद नहीं, कल ही तो है बृहस्पतिवार। ये वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ उसका रिवीजन नहीं होगा। किसका, और तो है ना, तो लिख लिया कितने पूरा हो गया वो। नहीं जो अभी पहले पीछे कराया है आपने, आज जो कंटेंट कराया है ना, इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो आपने बताई है, बाकी सब नहीं हुआ है। अच्छा न्यू है। हाँ गुरु का जो बताया वो सब नया बताया है। गुरु का तो छोड़ देना, गुरु से और संबंधित, दूसरी गुरु से चीज़- संबंधित कोई भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। बाकी जो पीछे कराया है ना गुरुदेव, उसमें कुछ भी नहीं है, वो सब नया है। तो चलो पिछले का फिर एक बार नोट्स के बेस पर करूँगा फिर मैं, ठीक है। तो फिर मैं इसी वीक चलाता हूँ फिर बैकअप क्लास, ठीक है। हाँ, 1-2 दिन तो चलेंगे। इस वीक चलाता हूँ, बृहस्पति शुक्र शनि, ठीक है। कुछ शनि का कोई क्वेश्चन, साथ में बोला वही चीज़ मैंने ध्यान में आ गई, और कोई भेज रहा हूँ किसको कंपनी खुलवाने के लिए। हाँ नहीं अच्छी बात है। देखो आप यदि कुछ करे हुए इस विषय में सोचोगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये मीडियम लेवल का ज्ञान, हायर लेवल का ज्ञान क्या है, तो शास्त्रीय ज्ञान दो। बस बोला कि अभी उसका 12 जैसी हाँ, हाँ ऑस्ट्रेलिया में आप एक काम कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में मान लो वो लड़का जॉब करता है, तो वो क्या करो, हमारे किसी श्रद्धालु जैसे भी दर्शन साथ भी आ रही हैं, ठीक है, हमारे किसी श्रद्धालु को हम बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हमें शास्त्र का प्रचार करना है, तो आप वहाँ पर रूपरेखा बना दो, एनवायरमेंट बना दो, वो, हाँ वो हम करवा सकते और हमारे हैं। श्रद्धालु की आने जाने की व्यवस्था कराऊंगा। वो हाँ। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने भाई को भी, मेरा जैसे 12 करेगा उसको हम भेजने का प्लान। धर्म में लिखा होगा कि यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में जाते हो, प्रवृत्ति मार्ग मतलब मैं आप माने आपके माइंड में है कि मैं गुरुदेव मैं ऐसा तो नहीं कर सकते जैसे आप कर रहे हो, मैं अरबों खरबों संपत्ति में नोटों में खेलना चाहता हूँ, ठीक है। तो भगवान कृष्ण शंकर जी ने बताया इसका उपाय क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप नौकरी या व्यापार के टाइम पर अपनी में रहिए, उसके बाद में अपने घर पर आइएगा, अपनी वेशभूषा भाषा भोजन भाव वास्तु सब बदल दिए घर पर आके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्रोफेशन में तो वही मांगे जाएंगे जो भी आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। घर पर आकर आप वैसे हो गए, अरबों खरबों में आप लेन देन कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी आय का 25% शासक में डोनेट करना है। शास्त्र मैंने जोड़ा हुआ है, उसमें लिखा धर्म के लिए डोनेट करना है। शास्त्र मैंने धर्म जोड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैं शासक नहीं हूँ तो मैं शासक बोलूँगा ना, इसलिए धर्म में डोनेट करना है। यानी कि आप 1 करोड़ का कमा रहे हो पर मंथ, 25 लाख रुपये Donate आनंद के साथ अलग ही चार्जेस। बोले ये लो डोनेट, ठीक है। आप 10 अरब रुपये कमा रहे 100 करोड़ रुपये, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी मेरे पास सीधा आ जाता है सीधा, क्योंकि उसके उस पैसे से क्या बनेगा, मंदिर बनेंगे, गौशाला बनाएंगे। तो ये लिखा हुआ है जो पीला पीला हमारे एक बैनर लगा रहा है ना, आपने कभी इसको पढ़ा नहीं होगा, पढ़ना देखा है, पढ़ा से उसमें लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, राइट हैंड पे लगा हुआ है, हाँ हाँ लेफ्ट साइड में इसमें ये 25% वाला लिखा हुआ है। 1/4 जो राशि है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग होते हैं जो धन में घुसना चाहता है,
बहुत के सुख में घुसना चाहते हो उसके लिए विधान बताया गया है। लेकिन ये विधान फॉलो करना आसान भी नहीं है, क्योंकि मान लेते आप 10 रुपये कमा रहे हो ना, तो आप 2.5 रुपये दे दोगे। लेकिन अगर 10 करोड़ कमा रहे हो तो देना मुश्किल 10 रुपये बहुत बुरी अलग बात है। आप 1 लाख कमा रहे हो, 10 रुपये कमा रहे हो, आप 2.5 रुपया दे दोगे, 1 लाख कमा रहे हो, 25,000 रुपये दे दोगे? ऐसा नहीं नहीं देगा। अरे गुरु जी, देगा, महीने बताओ, महीने पता की नहीं salary नहीं आएगा। क्या है गुरु जी का, बैठे बैठे जी हिला देते हैं वो। उन्हें क्या पता कैसे कमाया जाता है 1 लाख रुपये, मैंने कैसे कमाया, 25,000 रुपये कैसे दे दूँ? एक बार दे भी दिया, अगली बार फिर से करो। गुरु जी फिर याद आ गए। लेकिन ध्यान है ना, तुम इससे ना एक संकट में फंसने वाले हो, क्या जन्म मरण के बंधन में। वो नोट तो आपके साथ जाने वाला है ही नहीं, नहीं, हाँ। वो तो नाशवान है। आप नाश नहीं करोगे तो आपकी संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी वो नाश होना ही होना है। तो बेटर क्या है, आप संतुलित जीवन जियो, नोट कमाओ, अथाह धन संपत्ति कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 25% शास्त्र के अकॉर्डिंग अपने परम गुरु को दिशा, उनके या तो परम गुरु को या उनके दिशा निर्देश में। जी कहीं कहीं पर साधु संत ऐसी प्रावधान नहीं बनाते हैं दानवान का, तो आपको उनके दिशा निर्देश में दान देना है। लेकिन ये निकालना ही पड़ेगा। प्रवृत्ति मार्ग में हो तो, जी निवृत्ति मार्ग में, हम निवृत्ति मार्ग में आ रहे हैं, यानी कि अपना कोई इकट्ठा नहीं करते हैं। मांग लेते हैं कि प्रभु मंदिर गुरुकुल गौशाला के लिए भिक्षा दे दो, इसको सहयोग कर दो, पर्ची काट देंगे, ये करते हैं। आप देखते हो उठा स्टेट लेवल पे है ना, अभी तो करते हो, तो कुछ करवा दें। तो ये होता है निवृत्ति मार्ग। कौन सा होता है? निवृत्ति मतलब हम इससे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं। एक मतलब प्रवृत्ति मार्ग, तुम प्रवेश करो भौतिक जगत में, अंतर होगा दोनों, जी ठीक है। तो इसलिए ये हो गया, चलो करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। आज गुरु जी वैसे वो उंगली पर मैंने करी थी 5 मालाएं बाजार में, कल हुए बोला महाराज जी के। खूब ज़्यादा मैंने वैसे उंगलियों पर करी थी। हाँ मतलब ये 12 होते हैं हमारे इसके, है ना? 12 से 15 होते हैं ना? नहीं, ये मैंने ये अपने अच्छा हम जा रहे हैं। 12 इधर, 12 3 ये लोग हैं, एक नहीं, ये मैंने काउंट नहीं किया। अच्छा, ये 12 ये 12 अच्छा फिर 9 बार मैंने दिन तक 12 नियम 108। अच्छा हाँ, ये गणित 12 नियम 108। बारह क्लास